जीवित विलुप्त होना बहुत खतरनाक है। 2. एक मुक्का, और उसने सामने से हवा में हमला कर दिया। और परिणाम थे फुशहह। एक फ्लैश देखा गया, उसके बाद साशा की आवाज आई। 10 लाख हिट, और जल्द ही एक गुमनाम दृश्य सामने आ गया। विनाश की एक आनुपातिक रेखा के बाद एक विशाल विस्फोट हुआ। बूम! सभी राक्षसों का अनुभव मिला। तभी आकाश में एक और विस्फोट हुआ। एक साथ 2 विस्फोट, चारों ओर से छोटे छोटे भूकंप आए। असंभव! विक्टोरिया में अपनी कुर्सी से उठी, अब खुद को रोक पाने में असमर्थ थी। मेरी भतीजी की उम्र कितनी है? 23, 25। वह इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकती है? हैकेटी टिप्पणी करने से बहुत आश्चर्य हुआ जब वह बस रुक रही थी। भले ही यह एक अधूरा संस्करण है, ये बेतुका है। यह उल्लेखनीय है कि नतासिया इस तकनीक का उपयोग केवल तभी कर सकती थी जब वह एक बुजुर्ग पिशाच बन गई और पिशाच गणना में पूरी तरह से हासिल कर ली। इस तकनीक का उपयोग करने का सरल कार्य विक्टोरिया के दृष्टिकोण से बताया गया था। साशा अपनी जमीन पर गिर गई। वह उखड़ गई और मिट्टी पर खून की सी खांसी आ गई। हाँ हाँ, मेरे पिता की ब्लडलाइन मेरे द्वारा और मेरे प्रतिरोध प्रशिक्षण को मजबूत करने के बावजूद प्रतिक्रिया अभी भी इतनी मजबूत है। साशा को लगा कि उसकी बाहें पागलों की तरह दुख रही हैं। उस आदर्श क्षण में उसने हमला किया। उसने अपनी सारी एकाग्रता का उपयोग एक ही स्थान पर 10 लाख बार हमला करने के लिए किया था, सभी न्यूनतम समय में। ऊपर देखा, और जब उसने अपने द्वारा रचित विनाश को देखा, तो वह धीरे धीरे मुस्कुराई। अब जीवन में वापस आओ, समर्थकों। उसने चित्र लेना बंद कर दिया और गंभीर भाव धारण कर लिया, और अपने दर्द होते हुए शरीर को देखने का आनंद लिया। उसने अपना परिचय लिया और उसे वापस धारण कर लिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तात्सुया साशा के पास प्रकट हुए। चचेरे भाई, तुम डरावने हो। ये तात्सुया की ईमानदार राय थी जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा। वह बेबी वैम्पायर की शक्ति नहीं थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं भी यही कह सकती हूँ। 14वें भाई, साशा ने तात्सुया की ओर देखते हुए अपने कंधे को उचकाया, जो उस हमले के बाद भी थका हुआ नहीं दिख रहा था जो उसने फीनिक्स से स्ट्रीम टाइम का इस्तेमाल किया था। दोनों धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, फिर उनका व्यवहार गंभीर हो गया और उन्होंने आकाश की ओर देखा, विशेष रूप से जापानी की ओर, मानो वह स्वर्ग से आने वाला कोई देवदूत हो। आग के दुर्ग वाला एक आदमी उतरा और चारों ओर देखा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। राक्षस चला गया, अस्तित्व से गायब हो गया। फीनिक्स का आश्चर्यजनक स्वर स्पष्ट था। जले हुए मांस का एक टुकड़ा भी पीछे नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया। डैनव ड्यूक की दृष्टि 2 मछुआरे पर थी। उसकी वह रुचि और अलसिया अब दिखाई नहीं दे रही है। वह गंभीर था। जादू तैयार है, मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें, साशा बोली। दोनों ने हवा में तैरते दानव को देखा। फीनिक्स की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना, यह अब समय खरीदने वाला काम नहीं रह गया था। वे युवा पिशाच हैं और उनके पास पहले से ही उस तरह की ताकत है। तो क्या होता है जब वे मजबूत हो जाते हैं? फल को तभी तोड़ना चाहिए जब वह छोटा हो। मेरे राजा की योजनाओं में बाधा नहीं डाली जा सकती। तुम इतने खतरनाक हो कि तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। धीरे धीरे फीनिक्स का मानव शरीर खुलने लगा, और जो कुछ बचा था वह पूरी तरह से आग से बना एक मानवीय प्राणी था। धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी का शरीर बड़ा होता गया, ये रूप उजागर होने लगा और कवच की एक लाल प्लेट उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी, जो एक मुखौटा जैसा था और उसके मुंह को ढक दिया। उसके सिर पर सींग उग आए, एक लंबी पूंछ बढ़ गई, उसके पैर अधिक अमानवीय हो गए, और उसके हाथ पर तेज, आग से ढके पंजे दिखाई दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों ने खुद को संभाला, और उन्होंने निगल लिया। परिवर्तन ध्यान देने योग्य था। इस बार दानव गंभीर था। फीनिक्स के शरीर से एक उग्र लाल आभा रिस रही थी, और क्षेत्र में एक मियास्मा फैलने लगा। मियास्मा में सांस न लें। यह विषैला है। आपके उत्थान के साथ भी आप कमजोर हो जाएंगे। दुर्भाग्य से, जब दानव उनके सामने आया तो दोनों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। गति विशेषज्ञ होने के नाते साशा और तात्सुया दानव के हमले से बच गए। कम से कम उन्होंने कोशिश की। खांसी। फीनिक्स द्वारा उसके पेट में छेद किए जाने के कारण तात्सुया को खून की खांसी हुई, और उसका शरीर आगे जमीन पर गिर गया। मेरा भ्रम काम नहीं कर रहा।
उसने नीचे देखा और देखा कि उसके पेट में 4 काले छेद हैं। उसका पेट जल गया था और उसमें से मियास्मा रिस रहा था। गति होना और ये जानना कि अधिक ताकतवर और अनुभवी व्यक्ति के साथ युद्ध में उनका उपयोग कैसे किया जाए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। साशा दानव के पीछे आई और उसके सिर पर हमला किया। छोटे प्राणियों पर प्रयोग किए जाने से भिन्न है। फीनिक्स ने अचानक अपना चेहरा घुमाया और साशा की ओर देखा। एफ फास्ट। हालांकि मेरी पूरी गति आप दोनों से तेज नहीं है। मैं अधिक अनुभवी हूँ और इस वजह से मैं अपनी चरम बर्स्ट गति का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता हूँ। फीनिक्स ने नर्क में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों हजारों। ड्यूक ऑफ हेल के रूप में भी वह आज भी लड़ते रहे। उसका अनुभव बहुत बड़ा था और वह अक्सर अपने से तेज गति वाले प्राणियों से लड़ता था। फीनिक्स ने साशा के हमले को चकमा दे दिया और इस समय वह साशा के पास पहुंचा। जैसे ही वह महिला के शरीर को छेदने वाला था, वह गायब हो गई। महिला के गायब होने से उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि ऐसा होगा और शांति से उसने तात्सुया की ओर देखा। उसके पैर की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और एक आवेग के साथ वह उस आदमी के सामने था। इस समय साशा तात्सुया पर दिखाई दी, अपने चचेरे भाई को पकड़ लिया और गायब हो गई। टीस्क फिसलन। हालांकि वह जानता था कि वह कहाँ दिखाई देगी, फिर भी वह धीमा था। साशा ने राक्षस की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। तुम ठीक हो? वह धीमे स्वर में बोली। हाँ, हाँ, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें अपनी बिजली को प्रशिक्षित करना चाहिए था। तुम्हारे और तुम्हारे पति जैसे राक्षसों के विपरीत, मुझे एक समय में एक ही चीज का प्रशिक्षण लेना चाहिए, और मैंने अपनी तलवार चुनी। साशा चुप थी और उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह जानती थी कि अगर यह उसके प्रिय का प्यार नहीं होता, तो उसे तात्सुया के समान ही करना पड़ता। अभी तक नहीं, हेकेट चिल्लाया। अभी नहीं, साशा ने धैर्यपूर्वक टिप्पणी की। साशा के पास दानव की तुलना में बेहतर सर्वदिशात्मक गति थी। वह तेज थी, यह उसके कबीले की विशेषता थी, और जिस शक्ति को उसने सबसे अधिक प्रशिक्षित किया वह उसकी मार्शल आर्ट थी। इसकी तुलना में दानव तीव्र गति से बिंदु ए से बिंदु बी तक जा सकता है। वह जानता था कि अपनी ताकत का उपयोग कैसे करना है और उसके पास अधिक अनुभव भी था। वह एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी थे। आग के पंख दानव के पीछे प्रकट हुए और उसके चारों ओर फैल गए। जल्द ही उसके शरीर से मियास्मा की और भी सघन मात्रा फूटने लगी। मैं उसे गति में नहीं हरा सकता, तो आइए चीजों को थोड़ा संतुलित करें। बड़े पैमाने पर मियास्मा हर जगह फैलने लगा। हम मियास्मा को और अधिक फैलने नहीं दे सकते। पूरा क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा और यह स्थान एक नए नर्क में बदल जाएगा। विक्टोरिया ने अपने बेटे के लिए थोड़ी चिंता के साथ, जो उस अवस्था में था, तत्काल बात की। मुझे पता है, साशा ऐसा नहीं होने दे सकती थी। यहीं पर भोजन बनाया जाता था, इसलिए यदि क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाता, तो नाइटिंगेल में अकाल पड़ सकता था। मेरे आदेश पर अपना जादू खोलो। साशा उठ खड़ी हुई। ठीक है, दुखद नायक मत बनो, तात्सुया। क्या तुम वहां बैठोगे और मुझे सब कुछ खुद करने दोगे? उसने 2 बिजली खंजर बनाए। तात्सुया के सिर पर एक नस उभर आई। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मांस का घाव है, तात्सुया ने तिरस्कारपूर्वक कहा और ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा नहीं है कि उसके पेट में छेद था। वह पूरी तरह ठीक थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमबख्त मियास्मा, मेरा पुनर्जनन धीमा है। उच्च स्तरीय राक्षसों का सामना करने में परेशानी होने का एक कारण उनके द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक मियास्मा था। यह मियास्मा उन सभी प्राणियों के लिए बहुत हानिकारक था जो राक्षस नहीं थे। और एकमात्र प्राणी जो इस मियास्मा का मुकाबला कर सकते थे, वे पवित्र श्रेणी के प्राणी थे, जैसे देवदूत और प्रकाश के देवता। उनके अलावा वे सभी मियास्मा के प्रतिकूल प्रभावों के अधीन थे, विशेष रूप से एक मियास्मा जो एक दानव ड्यूक से उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए कोई जवाबी उपाय तकनीकें नहीं थी। ये वह समय था जब चुड़ैलें अपनी उपयोगिता के लिए चमकी। मेरे आदेश पर उस चाल का प्रयोग करो, साशा ने तात्सुया से कहा। तात्सुया ने भौहें चढ़ा ली लेकिन अपने चचेरे भाई पर भरोसा करने का फैसला किया। साशा ने खुद को व्यवस्थित किया और उसका शरीर बिजली से ढक गया। और पलक झपकते ही वह गायब हो गई और दानव के सामने फिर से प्रकट हो गई। मूर्ख,
तुम सीधे शेर की मांद में कूद पड़े। अब साशा की आवाज सुनकर हेकेट ने तुरंत एक विदेशी भाषा में बात की। उसके हाथ पर 2 जादुई वृत्त दिखाई दिए और उसकी आंखें शक्ति से चमक उठी क्योंकि उसके शरीर से शुद्ध मन निकल रहा था। कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क $% फूश है। दानव और साशा के शीर्ष पर एक विशाल जादुई चक्र दिखाई दिया जो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था और प्रभाव तत्काल था। फीनिक्स से आवेस्ट वाले सभी मियास्मा को दबाया गया था। साशा फिर से गायब हो गई और दानव के बगल में दिखाई दी। उसके खंजर चमक रहे थे, दानव को छेदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उसने धीमी गति से दुनिया को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने देखा कि दानव की पूंछ गर्म होकर आग निकल रही है और वह उसकी ओर आ रही है। उसका पैसा बेकार हो गया। मुझे जला दिया जाएगा। फिर से उसकी लाइटनिंग की शक्ति और अधिक बढ़ गई और उसने अपनी गति को और भी अधिक धीमा कर दिया, वेम्पायर काउंटी के रूप में प्रवेश किया। वह फिर से गायब हो गई और दानव के ऊपर दिखाई दी। और इस बार दानव के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, जबकि उनके सिर को खंजर से छेड़ा गया था। हाँ, और एक चीख के साथ उसने और ताकत से धक्का दिया। उसके 2 खंजर बचे और उसने दानव को बीच में बांट दिया। उसने दानव की ओर से उसकी मालिश की और उसके हाथ से शुद्ध बिजली छूट गई। कष्टप्रद कुटिया अभी भी जीवित। फीनिक्स ने हाथ का इस्तेमाल किया और साशा का हाथ पकड़ लिया और विश्लेषण किया, साशा की पकड़ को तोड़ दिया और सामग्री को जला दिया। अगर कवच नहीं होता तो साशा की हड्डियां टूट जाती हैं और वह जल जाती है। उसने उस पर अपनी पकड़ बना ली थी और उसके अन्य हिस्सों पर अपने उग्र पंजों से साशा पर हमला कर दिया था। साशा ने दानव के वध को चकमा दिया और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया। तत्सुया अपने चतुर्थ भाई पर विश्वास करते हुए, तात्सुया, जो इयाजुत्सु स्थिति में शक्ति संग्रह कर रही थी, बोला। रेरू नो जानगे कि उसकी कटाना से सुनहरी रोशनी की एक विशाल किरण और दानव और साशा की ओर उड़ गई। साशा ने तुरंत दानव का हाथ काटने की कोशिश की लेकिन रही क्योंकि दानव की त्वचा पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। उसने दानव की ओर देखा और उसे एक परपीड़क चमक के साथ देखा। मूल सामग्री को N0V3 पर लगाया जा सकता है। उसे लगा कि उसका हाथ जल गया है। उसने अपने दांतों के टुकड़े के लिए अचानक बढ़ गया और उसका पूरा दाहिना आधा भाग जल गया। दर्द के इस व्यवसाय का लाभ उठाया गया। फीनिक्स ने साशा को मारने के इरादे से अपने पंजों पर हमला कर दिया। असॉल्ट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जब तक पजा का विरोध किया गया, तब तक साशा के लिए खुद को नुकसान और हमलों से बचने के लिए पर्याप्तता हासिल हो गई थी, इससे पहले कि उसके चेहरे पर हमला किया जाए। कष्टप्रद गति। अब उसका पास समय नहीं था। उसे शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता थी। उसने अपना खंजर उठाया और अपना उपकरण काट लिया और जल्द ही वह वहीं से गायब हो गया। तात्सुया की विशाल शक्ति ने दानव के शरीर को गायब कर दिया। कोई चीख नहीं थी, बस शुद्ध विनाश की आवाज थी। एक सरल शब्द जिसमें सारी भावनाएं सम्मिलित हैं। साशा तात्सुया के पास उनके कंधे को देखकर ऐसा लगा कि खून निकल रहा है। तुम ठीक हो? खांसी। उसने कुछ खून की दुकान खोली जो जमीन पर गिर गई। जब उसने अपना काला खून देखा, तो उसे एहसास हुआ कि मियाजामा राक्षसों के हाथों से उसके शरीर में प्रवेश किया गया था और उसका पुनर्जन्म काम नहीं कर रहा था। ये सामग्री N0 से ली गई है। अरे, तुम अब बिल्कुल मेरे जैसे हो, चचेरा भाई। यह उल्लेखनीय है कि तात्सुया का कभी कभी मतलबी होता था। तात्सुया ने आंखों में चमक के साथ अपने चचेरे भाई की ओर देखा लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने नामांकित आउटपुट को जमीन पर फेंक दिया। इस उपहार के लिए अपने पति को धन्यवाद दिया और इस बात के लिए दुखी महसूस किया कि पहले ही दिन उपहार का उपयोग करने के बाद उसे नुकसान हुआ। धिक्कार राक्षस। राहत की सांस न लें, याद रखें, वह एक फीनिक्स है। हेकेट की ओर से चेतावनी के वे शब्द उन दोनों को फिर से गंभीर करने के लिए पर्याप्त थे। और जैसे ही हेकेट ने बात की, आग के खंभे की तरह जमीन से आग की लपटें निकली। फुसह। और फीनिक्स की तरह, वह राख से उठेगा। जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो गया। दोनों की छवि उन दोनों को दिखाई दी। बाधा में जाओ, वह पूरी तरह से ठीक है, विक्टोरिया बुदबुदाया। इस ड्यूक को मारने के लिए हमें एक प्रकाश जीव या एक ऐसे जीव की आवश्यकता है जो डंक पर हमला कर सके। यदि नहीं,
तो चाकू हम उसे थोड़ी देर बाद मारें। ये फिर से पैदा होता है, हेकेट ने नामांकित से टिप्पणी की क्योंकि वह तात्सुया के बारे में अपनी चिंता को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। क्या हमारे पास उसे कहीं भी सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? हाँ, ये अवलाद या विक्टर के वापस आने तक का समय। एक पूर्वज के रूप में, उनके करीबी सितारे किसी की शक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वे इस राक्षस को मार सकते हैं। हेकेट ने अपना मोटो अनकेटेड रखा। वे क्रमबद्ध बदकिस्मत थे। उन पर जल्द ही सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक अत्याचारी दानव राजकुमारों पर एक ने आक्रमण कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 मुझे आपको समझाना चाहिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे मारने में कामयाब होते हैं, और इससे भी ज्यादा 2 युवा पिशाच हैं। अगर यह एक और डैनव ड्यूक होता है, तो आप जीत जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आपने मुझे ढूंढ लिया। फीनिक्स ने अपनी बाहें फैलाई और अपनी गर्दन को थोड़ा चटकाया। उसकी अभिव्यक्ति अपत्नीय थी, लेकिन हर कोई उसके चारों ओर भारीपन महसूस कर सकता था। वह ये किया गया था। हाँ, यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए बाल मुझे अनंत काल तक परेशान। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ कि वह अन्य राक्षसों के बारे में इसके बारे में बता रहा होगा। कॉमा डॉट 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 मुझे अपने सम्मान पर लगा ये टैग वस्त्र ही होगा। राक्षसों की अवास्तविक चमक उभरी और कबीले फुलगर के पूरे क्षेत्र पर भारी दबाव डाला गया। आस पास का मौसम और अधिक गर्म होना। साशा और तात्सुया ने प्रोडक्शन से अपनी पूरी कोशिशें की। क्या ये उसकी साड़ी थी? मैं इस क्षेत्र को राख में मिलाने का प्रयास करूंगा। फीनिक्स के उग्र पंख बढ़ गए और उसके चारों ओर की जमीन जलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा सूरज अचानक उनके उग गया हो। ओह, साशा और तात्सुया को इतनी दूर होने पर भी अपनी त्वचा में जलन महसूस होगी। सबसे बुरा प्रभाव तात्सुया पर पड़ा, जो पूरी तरह से असुरक्षित था। उसकी पोशाक बहुत पहले गायब हो गई थी, और रहस्यमय तरीके से उसके किमोनो का केवल निचला हिस्सा ही बचा था। फीनिक्स ने शुरू से ही इसे एक खेल की तरह माना। क्यों? वह अमर था, और चाहे वह कितनी भी बार मरे, वह वापस आएगा। आखिरकार, वह एक फीनिक्स है। और भले ही उसने पहले इसे थोड़ी गंभीरता से लिया हो, लेकिन ये तब बदल गया जब उसकी लापरवाही के कारण उसकी हत्या कर दी गई। 2 युवा पिशाचों द्वारा मारे गए। यदि वह काउंटेस या कुछ और जैसा प्राणी होता तो वह अपमानित महसूस नहीं करता, लेकिन यह सिर्फ उसके वंशज थे। उसका अभिमान इसकी अनुमति नहीं देगा। बहुत समय पहले, वह उस कर्तव्य को भूल गया था जो उसके राजा ने उसे सौंपा था। पहले उसे अपना मान सम्मान शुद्ध करना था, फिर वह अपने कर्तव्य के बारे में सोच सकता था। तात्सुया और साशा की सांसें थम गईं क्योंकि डर ने उनके पूरे अस्तित्व को जकड़ लिया था, और साशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्कैथर की उपस्थिति में थी। एक भावना जिसे तात्सुया ने साझा किया था, लेकिन उस भावना का लक्ष्य स्कैथर नहीं बल्कि नताशिया था। लेकिन वे इसके कारण लड़खड़ाएंगे नहीं। अपने होठों को काटते हुए, उन्होंने खुद को स्थिति में रखा, और एक बार फिर, उनके शरीर बिजली की तरह चमक उठे। कोई जवाबी उपाय? साशा ने पूछा। मैं एक जादू पर काम कर रहा हूँ जो उसे सील कर देगा। 5 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। दोनों चुप थे। 5 मिनट। यह महिला बहुत ज्यादा पूछ रही थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक बात कर रहे हो जो अभी मरा है, दानव, साशा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह लापरवाही थी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। गर्मी और भी अधिक बढ़ने लगी, और उसका पूरा शरीर बहुत पहले ही शुद्ध अग्नि में बदल चुका था, इसलिए केवल उसकी छाती और सिर ही दिखाई दे रहे थे। जैसा कि एक राक्षस से अपेक्षा की जाती है, आप बहाने बनाने में अच्छे हैं। साशा समय के लिए रुकने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट 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 बहाने। फीनिक्स ने भौहें ऊपर उठाई। सही है, हमें हीन और कमजोर लक्ष्य समझकर तुमने सावधानी छोड़ दी और मर गए। यदि आप एक महिमामंडित मुर्गे नहीं होते, तो आप सीधे नरक में किसी राक्षस द्वारा चोदे जा रहे होते जो आपकी जलती हुई गांड को खाना पसंद करेगा। यह महसूस करते हुए कि उसके उपचार का असर शुरू हो गया है, साशा ने राहत की सांस ली। उसे अपने सिस्टम से मियाज़मा को छोड़ने के लिए कुछ समय चाहिए था, और उसका उपचार उससे बेहतर प्रतिक्रिया दे रहा था जितना उसने सोचा था। तात्सुया ने जोर से निगल लिया। महिला, तुम्हारा मुंह क्रूर है। आपने ये किससे सीखा? आह, वह उस आदमी की पत्नी है। तात्सुया ने अनजाने में खून उगल दिया।
ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने जो कुछ सुना उससे उसे गंभीर क्षति हुई, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में घायल हो गया था। फीनिक्स के सिर में नसें उभरने लगी। उसने पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। किसी युवा से हारना और फिर भी उपहास का पात्र बनना। आज उसे इस तरह की पीड़ा सहने के लिए नर्क जम गया होगा। ये काफी है, आप करेंगे। फीनिक्स अपनी जगह पर रुक गया और उसने महसूस किया कि उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। वास्तव में उन सभी ने इसे महसूस किया। फीनिक्स ने एक दिशा में देखा और पूर्ण कवच में एक आदमी का नाराज चेहरा देखा। व्लाद, वैम्पायर किंग, तीनों ने एक साथ बात की और साथ ही एक विकृत और चिड़चिड़ा दबाव महसूस हुआ। प्रिय अल्पविराम डॉट 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 दो पूर्वज, ये योजनाओं में नहीं था। फीनिक्स की आंखें सिकुड़ गईं। उसके विचार तुरंत शांत हो गए। दो प्राणी जो उसे मार सकते थे आ गए, और वह बुरा था। व्लाद की उपस्थिति भी एक संदेश थी जिसके बारे में केवल राक्षस ही जानते थे। योजना काम कर गई। मेरा काम पूरा हो गया। जैसे ही उसने सोचा कि एक अंधेरा द्वार उसकी तरफ दिखाई दिया। पोर्टल को देखते हुए ड्यूक उसकी ओर चला, और पोर्टल में प्रवेश करने से पहले उसने दोनों को देखा। अल्पविराम डॉट 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 दूसरे राक्षस के लिए मत मरो, युवा पिशाच। तुम केवल मेरे लिए मर सकते हो। मैं अपने सम्मान पर लगे इस दाग को धो दूंगा। सम्मान? साशा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। राक्षसों ने सम्मान से? यह क्या है? क्या ये कोई घटिया मजाक है? क्या सांता का वजन अचानक कम हो गया? सम्मान के साथ एक दानव पश्चिम में सूरज उगने के लिए प्रार्थना करने जैसा था। यानी यह असंभव था। ये शुद्ध बकवास थी जिसके बारे में ये राक्षस बात कर रहा था। ये सोचकर कि साशा उससे सवाल कर रही है, वह बोला, ये सही है, अपना सिर वहीं रखें। वह तिरस्कार पूर्वक बोला और पोर्टल के माध्यम से चला गया। जब दानव द्वार से होकर गुजरा, तो दानव से निकलने वाली सारी भावनाएं और दबाव गायब हो गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। आप दोनों ने अच्छा काम किया। वह एक अच्छी जीत थी। हेकाटे ने आह भरी। अल्पविराम डॉट 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 हाँ हाँ, क्या इसे जीत माना जा सकता है? तात्सुया बोला। बेशक, आपने ये किया। आप युवा पिशाचों ने एक राक्षस ड्यूक से लड़ाई की, उसे मार डाला, और जीवित रहेंगे। कुछ ही लोग ऐसी उपलब्धि का दावा कर सकते हैं। विक्टोरिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि फीनिक्स अपनी अमरता और अग्नि शक्ति के कारण सबसे मजबूत स्तंभों में से एक था। अल्पविराम डॉट 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 यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं उस तरह की जीत नहीं चाहता। मैं पूरी जीत चाहता हूँ, साशा अपनी आंखों में दृढ़ चमक के साथ बोली। ये कुछ ऐसा था जिस पर तात्सुया चुपचाप सहमत हो सकता था, लेकिन अभी के लिए वह बस आराम करना चाहता था और अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहता था। उद्धरण डॉट 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 मैं अहंकारी था। उसने सोचा कि केवल अपने कटाना के साथ वह नर्क के एक ड्यूक से लड़ सकता है, और बिना कवच पहने वह युद्ध में चला गया और इस वजह से उसे नुकसान हुआ और साशा के लिए बाधा बन गया। एक और बात उन्होंने नोटिस की। मैंने अपनी बिजली को प्रशिक्षित नहीं किया। हालांकि उसके पास इतनी शक्ति थी, फिर भी उसने अपने वंश को प्रशिक्षित करने की उपेक्षा की, और परिणामस्वरूप वह साशा की तुलना में काफी धीमा था। हाँ, उसने धीरे से आह भरी और इस लड़ाई को भविष्य के लिए एक सबक के रूप में लेने का फैसला किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नताशिया प्रकट हुई, और जब उसने अपनी बेटी को देखा, तो वह चिंता से चिल्ला उठी। साशा। पलक झपकते ही नताशिया साशा के पास आ गई। कुछ सेकंड बाद विक्टर साशा के बगल में आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह पहले यहाँ आया था क्योंकि उसे लगा कि यहाँ भेजा गया राक्षस स्नो कबीले क्षेत्र में भेजे गए राक्षस से अधिक मजबूत था, और स्कारलेट कबीले फुलगर का उल्लेख नहीं करने के लिए वर्तमान में वह कबीला था जिसके पास सबसे कम सुरक्षा और सैनिक थे। वह शाही राजधानी के बारे में चिंतित नहीं था। व्लाद की मुख्य सेना वहीं थी, और जीन और मॉगन भी वहीं थे। उसने चुपचाप साशा की ओर देखा, और दोनों महिलाएं उसके क्रोध को महसूस कर सकती थी, लेकिन इससे भी अधिक वे उसके गर्व को महसूस कर सकती थी। हालांकि उसका क्रोध पूरी तरह से उसकी भावनाओं पर हावी था, लेकिन गर्व की भावना उसी अनुपात में बढ़ रही थी। वह सचमुच एक जटिल व्यक्ति था। साशा की स्थिति को देखते हुए एक लंबी चुप्पी के बाद विक्टर ने चारों ओर देखा, और जब उसने विनाश देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
ये परिदृश्य परिचित था और उसे इसे क्लेन फुलगर और क्लेन हॉसमैन के खेल में देखना याद था। उसने ये किया। गर्व की भावनाएं विक्टर के पूरे शरीर में और भी अधिक उभरने से नहीं रुक सकी। विक्टर ने अपना ध्यान साशा की ओर लगाया और दयालु आंखों और गर्व की भावनाओं के साथ उसने अपना गुस्सा और अपनी चिंता निगल ली। अभी साशा को इसकी जरूरत नहीं थी। वह एक योद्धा की तरह लड़ी और यह शर्म का कारण नहीं होना चाहिए। विक्टर ने अपना मुंह खोला और उसके बाद जो शब्द बोले वो थे, अच्छा काम। और केवल उन शब्दों के साथ साशा को लगा कि प्रशिक्षण में उसके सारे प्रयास सार्थक थे। वह अब कमजोर नहीं थी। और उस पल में उसने सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट प्रदर्शित की जो विक्टर ने कभी देखी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अब साशा में अपने विश्वास का साकार रूप देखा। एक खूबसूरत महिला वह होती है जो तब सबसे ज्यादा चमकती है जब वह कुछ ऐसा करती है जो उसे पसंद हो। वह विश्वास जिसने विक्टर को मॉर्गन और जीन की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उसे दो सशक्त महिलाओं को उस दयनीय स्थिति में देखना पसंद नहीं था। और यही वह क्षण था जब उसे कुछ एहसास हुआ। उद्धरण डॉट 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 मैंने उनकी बहुत अधिक रक्षा की और साथ ही यही वह क्षण था जब विक्टर ने एक निर्णय लिया, एक निर्णय जो रूबी, साशा और वायलट को प्रशिक्षण नरक में फेंक देगा। उनकी रक्षा करने का एक बेहतर तरीका है और वह है उन्हें मजबूत बनाना, बेहद मजबूत बनाना। विक्टर की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। उद्धरण डॉट 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 लेकिन दुनिया का सड़ा हुआ पक्ष, मैं उन्हें इससे निपटने नहीं दूंगा। यह मेरा काम है, उन्हें अभी की तरह चमकना चाहिए। नताशिया चेहरे पर मुस्कान के साथ चुपचाप सब कुछ देखती रही। उसने बस अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और उनके संबंध की भावनाओं को महसूस किया। सिंगल कोट डॉट 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 वह वास्तव में एक अच्छे पति हैं। सही निर्णय लेने पर उसने एक बार फिर राहत की सांस ली। जब तक मेरी पोतियां, बेटियां और भावी परपोतियां उनके साथ हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। एक बार फिर उसने अपने विश्वास की पुष्टि की। गुलाबी मौसम को देखते हुए तात्सुया ने सोचा। सिंगल कोट डॉट 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 मुझे नजरअंदाज किया गया। तात्सुया के मन में इस स्थिति के लिए जटिल भावनाएं थी। वह इन दो प्राणियों की दया नहीं चाहता था, लेकिन कम से कम थोड़ी चिंता अच्छी बात थी। ठीक है, मेरी आपके साथ मित्रता नहीं है। और आपका भतीजा, नमस्ते, मैं यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है। किसी तरह उसे अब रोने का मन हो रहा था, लेकिन जब विक्टर ने तात्सुया की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दिखाई तो उसकी भावनाएं दूर हो गई। अरे, ऐसा लगता है जैसे किसी ट्रक ने आपको टक्कर मार दी हो और ड्राइवर आपके अस्पताल का बिल चुकाए बिना ही चला गया हो। तात्सुया के सिर में एक नस उभरी। यह आदमी अभी भी परेशान कर रहा था। हाँ, अब उसके पास विक्टर को जवाब देने की भी ऊर्जा नहीं थी, बल्कि वह अपनी आंखें बंद कर लेगा। बहन, आप वापस आ गई। विक्टोरिया की आवाज सभी ने सुनी। हाँ, मुझे नुकसान बताओ। फर्श से उठते ही नताशिया ने एक सरल प्रश्न पूछा। साफ था कि उसका मूड अभी ठीक नहीं था। केवल कुछ युवा पिशाच मरे, केवल संपत्ति की भारी क्षति हुई, इसके अलावा क्षेत्र बरकरार है। आकाश में जो जादुई घेरा था वह गायब होने लगा और जल्द ही सभी ने देखा कि उसके चारों ओर की जमीन पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ओह हाँ, मियाज़मा धरती में घुस गया है, इसलिए इसे वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। विक्टोरिया ने अपने दिल में दर्द के साथ टिप्पणी की। वह जानती थी कि मिट्टी से मियाज़मा को हटाने के उपकरण बहुत महंगे थे, यहाँ तक कि उसके लिए भी, जो $1 खरबों की कंपनी का मालिक है। बिजनेस की बात करें तो, लेडी विक्टोरिया, हमारे पास एक आपातकालीन स्थिति है। फुलगर परिवार का बटलर प्रकट हुआ। यह क्या है? रूस, चीन और यूक्रेन और मध्य पूर्व के आसपास उनका सारा कारोबार गायब हो गया है। अल्पविराम डॉट 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 आपने क्या कहा? इन देशों में आपकी सारी संपत्ति राक्षसों द्वारा नष्ट कर दी गई, जिससे $500 अरब से अधिक की क्षति हुई। विक्टोरिया ने बटलर की ओर ऐसे देखा मानो उसका दूसरा सिर उग आया हो। और जब वास्तविकता उसके चेहरे पर फिर से आई, तो उसकी आंखें घूम गईं और वह बेहोश हो गई। वह ये खबर बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी कई सदियों की सारी कोशिशें इस तरह बर्बाद हो गईं, उसकी उंगलियों के झटके की तरह। धिक्कार है राक्षसों। मरने से पहले ये उसके आखिरी विचार थे। लेडी विक्टोरिया,
जबकि ये हो रहा था, विक्टर ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर उठाए और अपना हाथ साशा को सौंप दिया। साशा ने आज्ञाकारी ढंग से विक्टर की बांह पर काटा और उसका खून पी लिया। कुछ सेकंड बाद एक नया हाथ वहां पैदा होता है जहां उसने उसे खोया था। मुझे क्षमा करें, डार्लिंग, मैंने तुम्हारा उपहार नष्ट कर दिया। उसने विक्टर का खून पीना बंद कर दिया और उठ खड़ी हुई। वह पूरी तरह से ठीक महसूस कर रही थी। वह अब एक और दानव ड्यूक से लड़ सकती थी। विक्टोरिया ने साशा के सिर पर हाथ फेरा। आपकी सुरक्षा मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण थी, और मैं चाहती हूँ कि आप बेहतर कस्टम कवच बनाने के लिए क्लैन एड्रेस्टिया में आएं। मम, तुम भी मेरे साथ चलोगी नताशिया? अपनी बेटी के कवच को देखकर, जिसके कई हिस्से टूटे हुए थे और थोड़े जले हुए थे, उसे एहसास हुआ कि कवच ने उसकी बेटी की बहुत मदद की, और उसने कहा, अल्पविराम डॉट 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 बेशक, भविष्य में हमें जिन लड़ाइयों से रियाज होगा, उन्हें देखते हुए एम्बोस की पोशाक का पहनावा मूर्खतापूर्ण है, नतासिया ने टिप्पणी की। विक्टर ने चारों ओर से काले रंग की चमकती आंखों को देखा, और वह अपनी दृष्टि में कई छोटे पूर्णतः काले बिंदु देख सकता है। डरपोक, वे छोटे राक्षसों को चारों ओर छिपने के लिए रखते हैं, वह टास्कर ने बोला। मैं इसे सेट लूंगा। वह अपने पीछे बिजली की किरणें खत्म कर देता है। रहस्यमय चुड़ैलों का क्षेत्र। विक्टर, इग्नेस, नताशिया और व्लाद के आने से पहले उसी समय साशा और रूबी डेमन ड्यूक से लड़ रहे थे। स्नो क्लान हवेली की एक परत पर हिल्डा दूर से उस क्षेत्र को देख रही थी जहां विभिन्न छोटे पैमाने की लड़ाइयां हो रही थी। यहाँ के शाही रक्षक थे, और अधिकांश चमत्कारी अद्भुत पिशाच थे। वे पूरी तरह से शहर की रक्षा कर रहे थे, और अभी तक कोई क्षति नहीं हुई थी। छाया में प्रदर्शन कर रहे क्लैन ब्लैंक की मदद से बैटल क्लैन फुलगर के क्षेत्र की तुलना में अधिक आसानी से आगे बढ़ रही थी। ऐसा आंशिक रूप से कबीले फुलगर के क्षेत्र में रहने वाले पिशाचों के कारण था, जो मुख्य रूप से नाइटिंगेल के भोजन के लिए जिम्मेदार थे। अर्थात वहां के पिशाच किसानों के समकक्ष थे, और उनका एकमात्र सच्चा आरक्षण फुलगर कबीला था। हालांकि हॉर्समैन कबीले से जुड़ी हाल की घटनाओं का कारण फुलगर कबीला अभी भी अपना सबसे प्रभावशाली बिंदु जारी कर रहा था। सोलोमन की 1-2 कुंजी, प्रिंस सीट्री, हिल्डा ने अपनी आखिरी सिकोड़ते बुदबुदाया। और उसके राक्षसों की सेना। मुझे कहना होगा कि वह बदनाम है, एक आवाज ने स्पष्ट टास्कर के साथ टिप्पणी की। हिल्डा ने पीछे मुड़कर देखते हुए चेतावनी दी, उसे कम मत समझो, उसे किसी कारण से 12वें स्थान पर रखा गया है। तभी उन्होंने एक महिला को पूरा कवच पहना। साशा या रूबी के विपरीत, वायलट के कवच की तुलना में वॉर्ड्रेस की तरह अधिक दिखती थी। ये सामग्री N0V3 एल्बन से उत्पन्न हुई है। उसके शरीर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कवच से एक मिसाल कायम की जाती है। केवल उसके कंधे खुले होते हैं, और कोहनी के ठीक ऊपर तक जाने के लिए पर्याप्त बड़े गॉन्टलेट होते हैं। रूबी और साशा के विपरीत, उसका निकटतम मुकुट नहीं था, बल्कि एक साधारण सफेद लेकिन वज्र मुकुट था। नीचे के लिए, उसने कपड़े पहने थे जो उसके दोस्तों को पूरी तरह से ढके हुए थे और उसकी जांघों पर रुका हुआ था। वह इस कवच में थोड़ा लंबा था। यह एकल और सामान्य कारण था कि वह जो बख्तर बंद उपकरण पहने हुए थे, उनके हमलों पर एक तरह का एक अनूठा मंच था, जिससे उनका दायरा बढ़ गया था। कवच के साथ एक सफेद कपड़े जैसी पोशाक जुड़ी हुई थी जिसमें उसकी यात्रा को आसानी से देखने के लिए खोला गया था। और साशा और रूबी की तरह, कवच को दो मूर्तियों के लिए इस तरह बनाया गया था, उसे सुंदर बनाने के लिए, और उसकी मार्ग शक्तियों के साथ बेहतर मेल सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ तक कि उनके प्लेटफॉर्म के नीचे के प्लेटफॉर्म भी बेकार नहीं थे, क्योंकि स्थिति के आधार पर वायलट ने उस मंच को बूस्ट करने के लिए अपनी मार्ग क्षमता का उपयोग कर अपनी गति को बढ़ाया था। अग्नि राक्षस सामग्री से बनाया गया था, जो साशा के समान उद्देश्य को पूरा करता था, लेकिन इसका उद्देश्य अग्नि की शक्ति के बजाय बिजली को बदलना था। उनकी पौराणिक कथाएं जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स और उनके सिर की रक्षा न करने वाले मुकुट का भी एक कारण था। फुश है, अंधेरे में जलती लौ की तरह वायलट का पूरा शरीर चमक उठा। उसकी पोशाक के कपड़े में आग लगने लगी और उसका साधारण मुकुट, जो एक राजकुमारी की मुकुट की तरह दिखता था, फायर क्वीन के मुकुट में बदल गया। उसके कंधों को आग से ढक दिया गया था और उसके पीछे शुद्ध अग्नि का एक लबादा बनाया गया था, एक ऐसा लबादा जो उसकी रक्षा करता था और शक्ति के अत्यधिक संचय को मुक्त करता था,
लेकिन मूल शक्ति को बरकरार रखता था ताकि वह आसानी से खराब न हो। वह उस कवच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हिल्डा किसी उग्र आत्मा के सामने खड़ी हो। वह अमीर है ना? हम भी हैं। उनके पति विक्टर वायलट की कमजोरी को पूरी तरह से जानते थे। वह अपनी आग पर नियंत्रण रखने में बहुत बुरी थी, और यह स्वाभाविक था कि उसकी शक्ति रूबी और साशा की तुलना में अधिक अराजक और अस्थिर थी। यहाँ तक कि विक्टर का भी इस पर बहुत कम नियंत्रण था, जब उसने अपनी मारक क्षमता को अपने नियंत्रण से अधिक बढ़ा लिया, और परिणामस्वरूप उसने ऊर्जा बर्बाद की। इस कवच ने उस कमजोरी को खत्म कर दिया और वायलट को अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान की। वायलट के कवच की चुपचाप प्रशंसा करते हुए, एक कवच जो विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया था, हिल्डा ने टिप्पणी की। एक दानव का पद उसके धन, प्रभाव और शक्ति पर आधारित होता है। धन और प्रभाव ही आपको राक्षसों के स्तंभों में 20वें स्थान तक पहुंचा सकते हैं। उससे ऊपर तुम्हें कुछ और चाहिए, शक्ति और वंश। और ड्यूक सिट्री इसका एक उदाहरण है। हिल्डा ने आगे देखा। उसके पास शक्ति और प्रभाव दोनों हैं, और एक अच्छा वंश है। हम अच्छी तरह से टिके हुए हैं क्योंकि यह बेवकूफ हमें बस बंद करके रख रहा है। खरीदने का समय, वायलट सही किया गया। हाँ, ये स्पष्ट है। हिल्डा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कम से कम 2 IQ वाला कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि पर्दे के पीछे एक योजना चल रही थी। वास्तव में, दानव कबीले अलियोत द्वारा संरक्षित स्थान को बाईपास नहीं कर सकते। ऐसा मुझे नहीं पता है। वायलट ने हिल्डा की ओर देखा। आप सही हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। कोई राक्षसों की मदद कर रहा है, कोई शक्तिशाली, लेकिन यह समस्या नहीं है। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे नाइटिंगेल पर आक्रमण करने में कामयाब रहे, लेकिन वे हमें नष्ट करने के प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? एक रैंक 12 का दानव इस शहर पर हमला करने के लिए अपनी निजी सेना से 2 मिलियन से अधिक राक्षसों को आसानी से बुला सकता है। ये संख्या उसकी ताकत और सेना को उतनी कम नहीं करेगी। लेकिन इसके बजाय, वे निम्न स्तरीय राक्षसों के साथ हमला कर रहे हैं जो बुजुर्ग पिशाचों या अप्रशिक्षित वयस्क पिशाचों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। वायलट ने जारी रखा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वह हमें यहाँ रखना चाहता है, हम पर हमला करना चाहता है, लेकिन हमारे क्रोध और प्रतिशोध को भड़काना नहीं चाहता, जैसे वह यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हिल्डा ने तिरस्कार के साथ कहा, दुश्मन कमांडर का इरादा कह रहा है, हम आप पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और काम में व्यस्त हैं। कृपया अपने क्षेत्र में चुप रहें। वायलट ने अपने क्षेत्र और मारे जा रहे राक्षसों को देखा। नए बन रहे शहर सहित उसका पूरा क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित था। लेडी वायलट। दोनों महिलाएं बगल की ओर देखती हैं और उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। क्या बात है, जून? आर्कन साम्राज्य पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा है। मैं घर लौटने की अनुमति मांगता हूँ, जून चिंतित भाव से बोला। दोनों महिलाएं देख सकती थी कि वह अपने घर को लेकर चिंतित थी। मेरी सारी संपत्ति उस स्थान पर है। धिक्कार है राक्षसों, यदि तुम मेरे घर को छुओगे, तो मैं तुम्हारा तब तक पीछा करूंगा जब तक तुम मर न जाओ। जून चिंतित महसूस कर रही थी, और वह नफरत जो वह अपने अंदर छिपा रही थी, उस महिला की नफरत पर हावी हो गई जिसने अपने पति को उसे धोखा देते देखा था। वायलट और हिल्डा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी बताओ, जून, वायलट ने अधिकारपूर्वक पूछा। अपनी चिंतित अवस्था में, जून ने आसानी से सारी बातें बता दी। गेट्स आर्कन के दायरे में दिखाई दिए, और उनमें से राक्षसों की सेनाएं आई। रानी ने सभी चुड़ैलों को ड्यूटी पर घर बुलाया। इसलिए, मुझे वापस लौटना होगा। मेरी मेहनत की कमाई राक्षसों द्वारा नहीं जलाई जाएगी। जून ने जो कहा उसे सुनकर हिल्डा और वायलट की आंखों में झुंझलाहट गहरी हो गई और दोनों सफेद बालों वाली महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। और जाहिर तौर पर, उन्होंने एक ही विचार साझा किया। यहाँ कुछ बदबू आ रही है। जून, आर्केन का क्षेत्र विच क्वीन का क्षेत्र है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वे उस स्थान के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाने में कैसे कामयाब रहे जो कि क्लान अलियोत भी नहीं कर सकता, हर कोई जानता है कि कोई भी युद्ध की तलाश में विच क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। ये पूरी तरह से बकवास है। राक्षस वहां केवल मरने के लिए गए थे। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओह, घबराहट की हालत में वह ये बात भूल गई। दूसरे विचार पर, ये सच है।
और रानी की बेटियां भी उसी स्थान पर हैं। जून थोड़ा शांत होने लगा था, लेकिन ज्यादा नहीं। उसे ये देखने की जरूरत थी कि क्या उसके पैसे बच गए हैं। केवल चुड़ैलों के क्षेत्र पर ही नहीं, बल्कि नाइटिंगेल पर भी पोर्टलों के साथ आक्रमण करने में सक्षम होना। क्या आप कुछ जानते हैं, हिल्डा? अल्पविराम डॉट 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 निक्स के भाई रेबस और उसके प्रेमी जैसे वैचारिक देवता ऐसा कर सकते हैं। उनके पास एक महान अंतरिक्ष दिव्यता है और इसके साथ वह नाइटिंगेल में छेद कर सकते हैं। लेकिन यह एक उपलब्धि होगी चुड़ैल रानी के क्षेत्र में असंभव। यहाँ तक कि वैचारिक देवता भी चुड़ैल रानी की रक्षा से बच नहीं सकते। चुड़ैलें किसी कारण से सबसे मजबूत गुटों में से एक हैं, संसाधनों और ज्ञान दोनों के मामले में। वे ही हैं जो स्वयं देवताओं के प्रतिद्वंद्वी हैं। संसाधन, ज्ञान, साथ ही मन नामक रहस्यमय ऊर्जा। रानी एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है और उसके क्षेत्र में लड़ाई से हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वह वहां प्रवेश करती है तो जीवित बाहर निकलना असंभव है। केवल रानी ही जानती है कि उसने अपने आयाम में कितने बचाव किए हैं। ओह, वायलट को लगा कि उसका सिर उबल रहा है। यदि एक संकल्पनात्मक ईश्वर चुड़ैल रानी के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? मैं इसका आनंद नहीं ले रहा हूँ। नाइटिंगेल आक्रमण, जिसे इतने तुच्छ प्रयासों से भी आक्रमण नहीं कहा जा सकता, रहस्यमय क्षेत्र पर आक्रमण, और इस पूरी स्थिति से जानकारी की कमी मुझे गुस्सा दिलाती है। पहली बार हिल्डा वायलट से पूरी तरह सहमत हुई। जून, आर्केन वापस जाओ। तुम्हें मेरी अनुमति है। वायलट सहायक थी। आखिरकार महिला को अपने साथियों की चिंता थी। हाँ। जून ने तुरंत अपनी जेब से एक पत्थर निकाला और उसे तोड़ दिया और जल्द ही उसका शरीर गायब हो गया। वायलट ने जल्द ही राक्षसों की ओर देखा, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो अपनी भुजाएं क्रॉस करके खड़ा था। अगर हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, तो आइए किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो जानता हो। वायलट के पैरों में आग की लपटें उठने लगी और जल्द ही वह आसमान में उड़ गई। हिल्डा ने इसे हल्के आश्चर्य से देखा। आखिरकार वायलट ने उस गति तक पहुंचने में जो थोड़ा सा प्रयास किया, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कवच। अब उसे थोड़ी जलन होने लगी। उन विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने शरीर को आग से ढक लिया और अपने पैरों की एक लात के साथ वह वायलट की ओर भी उड़ गई। डॉट 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 रहस्यमय जून, जो आर्कन क्षेत्र में अपने घर के शीर्ष पर दिखाई दी, बस भ्रमित होकर इधर उधर देखने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आरा, आक्रमण कहाँ है? सब कुछ हमेशा की तरह शांतिपूर्ण था, चीखें भी नहीं सुनाई दे रही थी। अजीब, छत पर दरवाजे से प्रवेश करते हुए एक जटिल जादू चक्र देखा गया और जल्द ही वह गायब हो गया, जैसे कि जून को पहचान रहा हो। जल्द ही जून के घर का पूरा इंटीरियर विस्तारित हो गया। घर बाहर से दिखने की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। अपने सारे खजाने और संसाधनों को देखकर उसने राहत की सांस ली। इधर उधर घूमते हुए उसने अपनी सुरक्षा की जांच करना शुरू कर दिया और देखा कि सब कुछ क्रम में था। उसने अपने घर पर कुछ और रक्षात्मक जादू मंत्र भी लगाए। अपना काम खत्म करके उसने अपनी जेब से एक चमड़े का कागज निकाला। वह अपनी मेज पर बैठ गई और कागज को ध्यान से देखने लगी, जो एक चमड़े का बैग निकला। एक बहुत ही परिचित चमड़े का बैग। वेम्पायर किंग से संबंध रखने का अपना फायदा है। फो बैग पर लिखे अज्ञात रून्स को छूते हुए, जिसे वह भी नहीं समझ पाई, जून ने कुछ जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में आइटम पर एक जांच जादू डाला और इसे दोहराने की कोशिश की, भविष्य में सिर्फ उसके लिए। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, वह कुछ भी पहचान नहीं सकी। हाँ, मुझे वह सूटकेस एक दरवाजे के आकार का चाहिए था। इसमें अधिक जगह है और शायद उस सूटकेस के साथ मैं अपना सबसे मूल्यवान सामान रख सकता था। उसके वर्तमान बैग के साथ उसके पास केवल 500 वर्ग मीटर जगह थी और वह उसके कपड़ों के लिए पर्याप्त थी। जगह कम थी। यह उल्लेखनीय है कि एक लालची चुड़ैल के रूप में उसने कभी भी अपना खजाना नहीं फेंका और सब कुछ जमा कर लिया। अपना सिर हिलाते हुए, जैसे कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसने कुशल होने का फैसला किया और कुछ महत्वपूर्ण किताबें, सौंदर्य जादू से संबंधित अपना शोध और अन्य चीजें जो उसे उपयोगी लगी, हटा दी। अपने घर का काम खत्म करने के बाद वह अपने घर से बाहर चली गई और जब उसने दरवाजा बंद किया तो जादू के कई जटिल चक्र दिखाई दिए और फिर वे गायब हो गए।
रहस्यमय एक ऐसा क्षेत्र था जिसे संक्षेप में काल्पनिक कहा जा सकता है। एक ऐसी वास्तुकला के साथ जो प्रकृति और मानव निर्माण को पूरी तरह से जोड़ती है। यह क्षेत्र एक चुड़ैल क्षेत्र की तुलना में एक योगिनी क्षेत्र से अधिक प्रतीत होता है। चारों ओर बिखरे हुए लंबे पेड़, महिलाएं अपने नीचे कालीन, झाड़ू, जादू से चलने वाली मोटरसाइकिल जैसी सभी प्रकार की वस्तुओं के साथ उड़ रही हैं, और सभी प्रकार के अजीब जानवर घूम रहे हैं। नाइटिंगेल के विपरीत, आर्केन की जलवायु अधिक धूपदार और प्राकृतिक थी। यहाँ ठंड कोई मुद्दा नहीं थी। पूरे आयाम में जादू द्वारा 4 मौसमों को नियंत्रित किया जा रहा था। अपराध अस्तित्व में नहीं थे, और विवाद केवल तभी भड़के जब एक्सविच ने वाई विच का शोध चाहा। आमतौर पर इन संघर्षों को मैजिक ड्यूल्स या मैजिक रिसर्च की एक प्रतियोगिता के साथ हल किया गया था। जब इस तरह से समाधान नहीं किया गया, तो चुड़ैल रानी की बेटियों में से एक आगे आएगी और स्थिति को यथासंभव तटस्थ और निष्पक्ष रूप से हल करेगी। यदि यह पता चला कि कथित चुड़ैलों की बेटी ने अपने हित में पक्ष लिया है, तो चुड़ैल रानी स्वयं उस महिला को अपनी बेटी होने से निष्कासित कर देगी और दूसरे उम्मीदवार की तलाश करेगी। कुछ ऐसा जो सातों बेटियां नहीं चाहती थी। चुड़ैल रानी की बेटियों में से एक होने के नाते उन्हें महान संसाधन और प्रभाव मिला। वे इसे खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने यथासंभव निष्पक्षता से काम किया। विद्वानों का एक तकनीकी क्षेत्र पूरी तरह से रहस्यमय ऊर्जा कला, जादू पर केंद्रित है। बेशक, दुनिया के हर साम्राज्य की तरह कुछ भी पूर्ण नहीं था, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी सारी चुड़ैलें नहीं जाती। लेकिन अब वह जून की समस्या नहीं थी। उसे चुड़ैलों के कार्यालय में जाना था और पता लगाना था कि क्या चल रहा था, और उसे वापस क्यों बुलाया गया था। क्योंकि वह भी देख रही थी कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा है। कार्यालय में पहुंचकर जून ने कमरे के बीच में बड़े गोले को देखा जहां रानी द्वारा दी गई उपाधियों के साथ कई चुड़ैलें मौजूद थी, और इस क्षेत्र में एक शहर पर हमला करने वाले राक्षसों की एक सेना थी। अल्पविराम यह क्या है? जून ने अजीब निगाहों से पूछा। उसने ये शहर पहले कभी नहीं देखा। रानी द्वारा बनाया गया एक शहर, रिसेप्शनिस्ट ने तटस्थ स्वर में बात की। ऐसा लगा जैसे यह अब एक सामान्य प्रश्न था, जो एक तरह से ये था। यहाँ आने वाली सभी चुड़ैलों ने एक ही बात पूछी। फिर हम पर राक्षसों द्वारा हमला क्यों किया जा रहा है? उसने उस शहर में कई चुड़ैलों को राक्षसों से लड़ते देखा। ओह, ये देखने के लिए एक प्रशिक्षण अभ्यास है कि चुड़ैलें संभावित आक्रमण पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। दानव राजा डायब्लोस और हमारी चुड़ैल रानी के बीच एक सहयोग। जैसा कि महारानी से अपेक्षा थी, वह हमेशा हम बहनों के भविष्य के बारे में सोचती रहती हैं। भूरे बालों वाली रिसेप्शनिस्ट कटर स्वर में बोली। सिंगल कोट क्या बकवास है। रहस्यमय चुड़ैलों का क्षेत्र 2। जून अबाक था। अब वह जो देख रही थी उसे आक्रमण के रूप में स्थापित किया जा सकता था, लेकिन वास्तव में कोई आक्रमण नहीं था जो हो रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चारों ओर देखा, और केवल एक नजर से उसे एहसास हुआ कि उसकी बहनें जो अन्य गुटों के संपर्क में थीं, वे भी अजीब व्यवहार कर रही थीं। कुछ ऐसा हो रहा है। इससे पहले कि उनका विचार खो गया हो पाता, उन्हें एक चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी। जूडी, कब तक? अल्पविराम ये जूडी नहीं है। मुझे कितनी बार कहा होगा कि बताओ। उसने कुचाए और एक महिला को देखा। वह 165 सेमी लंबी थी। उसके लंबे हरे बाल थे, जो चलते चलते नीले गुलाबी रंग में बदल गए थे। उसका शरीर पतला था, न बहुत भरा हुआ, न बहुत पतला। वह एक ऐसी चुड़ैल थी जिसे बहुत से लोग सुंदर और यौवन की आंचल के साथ मानते थे। वह एक आधुनिक महिला की तरह के कपड़े पहने हुए थे। काली पैंट, एक सफेद शर्ट पहने हुए थी, जिसमें उसके कंधे और पेट दिख रहे थे, और वह 2 बालियां पहने हुए थी। उसके लंबे बालों में दिखाई गई इस विचित्रता में, जो चुड़ैल की इच्छा के अनुसार रंग बिरंगे थे, वह एक सरल जादू मंत्र है, और इसमें इस महिला को शामिल किया गया था क्योंकि उसने ऐसा सोचा था। क्या आप जब भी अपने बालों का रंग बिरंगा मंचन नहीं करते हैं? उस विचार के कारण वह जादू में सफल रही, जिससे उसे सामान्य जादू के साथ जादू करने की शक्ति मिल गई। कोडनेम स्माइलोविच, जून की एक पुरानी दोस्त, और जून की तरह एक चुड़ैल जिसका नाम खुद रानी से लिया गया था, लेकिन जून के विपरीत वह एक मास्टर चुड़ैल थी। हाँ, मुझे क्षमा करें,
इन दिनों मेरी यादें खराब हैं, जोनास। ये किसी महिला का नाम भी नहीं है। छोटी छोटी बातें चिंता मत करो के बारे में, जूलियट। जून के सिर में एक नस उभरी। उस नाम में कागजात की संख्या मेरे नाम से भी मेल नहीं। माह माह इसके बारे में चिंता मत करो, यहाँ आओ, अपनी बड़ी बहन को गले लगाओ। जून को गले में खराश हुई, जो उन्हें 5 सेमी छोटी थी। यू ने अपनी गर्दन झुकाई। क्या तुम मोटे हो गए हो? जून के सिर में एक और नस उभरी। असंभव, मैं हर समय हेल्थ मैजिक का उपयोग करता हूँ, पेंट पता है। अब मुझे इमेजिंग बंद करो। हम तो ये सिर्फ मैं हूँ। मुझे जाने दो। हम ये जानकर अच्छा लगा कि जब मैंने सुना कि आर्कन क्षेत्र बंद हो रहा है तो मुझे आपकी चिंता सताने लगी। अल्पविराम डॉट 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 जून ने संघर्ष करना बंद कर दिया और दृष्टिहीन आंखों से यू को देखा। यू अपनी वही विशिष्ट मुस्कान के साथ, जो एक सामान्य इंसान की तुलना में एक लोमड़ी की तरह दिखती थी, एक मनोरंजक स्वर में बोली जिसमें एक नामांकित थी जिसे केवल जून में ही जाना जाता था। हम कैसे बात करें? बातचीत जारी रखें। मैंने सुना है कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिली है, मेरे बारे में और बताएं। हाँ हाँ हाँ। यू ने जून को एक स्थान पर खींचना शुरू कर दिया। जून ने बस खुद को घसीटे जाने दिया जबकि कुछ चुड़ैलें उसे मनोरंजन से देख रही थी। अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि वे लॉबी में विशाल गोले को देख रहे थे। डॉट 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 यू के घर में, लिविंग रूम में, जब यू चाय पी रही थी तब जून और यू एक दूसरे के सामने थे। जैसा कि आपने देखा होगा, चुड़ैल रानी युद्ध में राक्षसों का सहयोग कर रही है। अल्पविराम डॉट 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 क्या वह पागल है? उस रवैये से हम अपनी तटस्थता खो देंगे। और मुझे यकीन है कि वह ये जानती है, वह मूर्ख नहीं है। जून ने सिर हिलाया। आपका क्या मतलब है कि रहस्यमय क्षेत्र बंद है? बिल्कुल, मेरा मतलब यही था। वर्तमान में रानी ने रहस्यमय क्षेत्र का स्थान बंद कर दिया है। कोई भी नहीं जा सकता, केवल रानी और उसकी बेटियां। आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। जून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अपनी जेब से एक और क्रिस्टल निकाला जिसका उपयोग केवल चुड़ैलें कर सकती थी, और क्रिस्टल को तोड़ दिया। जादू का घेरा उसके नीचे दिखाई दिया, लेकिन वह गायब नहीं हुआ। देखना। यू ने उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए फिर से चाय की चुस्की ली जिससे उसने अपना खिताब जीता था। अल्पविराम डॉट 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 यू, क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? यू ने कुछ सेकंड के लिए जून की ओर देखा और फिर अपनी चाय पीने के लिए वापस चली गई। यदि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तैयार हो जाओ, मुझे बेखबर रहना पसंद नहीं है। जून ईमानदार था। अल्पविराम डॉट 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 मैं देखता हूँ, यह एक अच्छी मानसिकता है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि आप अपने ठेकेदारों की मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं करूंगी, उन्हें मेरी मदद की भी जरूरत नहीं है। उसने हल्के से टिप्पणी की। एक साधारण चुड़ैल पिशाच राजा की मदद कर रही है। हाँ हाँ, वह घमंडी हो सकती है, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। राजा को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। और हमारे पास बस एक अनुबंध है। मैं अपने जीवन और उनके द्वारा मुझे दिए गए पैसे को महत्व देता हूँ, लेकिन बस इतना ही। और भले ही यह जगह कभी कभी खराब होती है, जब आप एक निश्चित स्तर का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो ये कहीं और रहने से कहीं बेहतर होता है। जून ने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की। जैसा कि लालच की चुड़ैल से उम्मीद थी, मुझे लगता है। यू अंदर ही अंदर मुस्कुराई। तो क्या चल रहा है? जून ने फिर पूछा। दुर्भाग्य से मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, यू बोला। अल्पविराम डॉट 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 मास्टर चुड़ैलों को सूचित नहीं किया गया था। नहीं, रानी की चालें केवल उसकी बेटियों को पता हैं। ये साहसिक है। वह मास्टर चुड़ैलों पर भी भरोसा नहीं कर रही है। ठीक है, वह किसी कारण से चुड़ैल रानी है, और मुझे यकीन है कि उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर उसे जरूरत होती, तो वह हमें आदेश देती, यू ने टिप्पणी की। जून ने इसके बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चाय का कप मेज पर रखते हुए यू की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई, और उसने टिप्पणी की। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अफवाहें नहीं हैं, और मैं कुछ भी नहीं जानता। ओह, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? बेशक, आप जानकारी के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं? जून की भौं थोड़ी सी सिकुड़ गई। मुझे इस तरह मत देखो, मेरी जगह तुम भी ऐसा ही करते। यह सच है, लेकिन यह अभी भी कष्टप्रद है।
फुफुफुफु। जून की सुरक्षा के बारे में चिंता करने के बावजूद, जिस क्षण उसे पता चला कि उसकी दोस्त किसी मुसीबत में नहीं पड़ने वाली है और उसने अपना सिर सीधा कर लिया है, तो यू को अब और चिंता नहीं हुई। वह जून को जानती थी। वह जानती थी कि महिला हमेशा दूसरों के ऊपर अपने जीवन को महत्व देगी, कुछ ऐसा जो सभी चुड़ैलों में काफी सामान्य था। इस बार मैं कुछ भी शुल्क नहीं लूंगा, मैं निष्पक्ष रहूंगा। आखिरकार मेरे पास जो जानकारी है वह ऐसी चीज है जिसे आप न्यूनतम प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं। जून ने उत्सुकता से भौहें उठाई और टिप्पणी की, लगता है रानी ने ये सब गुप्त रखा है। हो, मुझे लगता है कि जितने कम लोग जानते हैं उतना बेहतर है। मेरा मानना है कि यही एक कारण है कि वह आर्केन को बंद कर रही है। जून अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोली, चुड़ैलों की सुरक्षा के लिए और सूचना लीक को रोकने के लिए। हो, महारानी अपने लोगों को अच्छी तरह जानती हैं। महिलाओं के बारे में चिंतित होने के बावजूद वह जानती है कि ये महिलाएं कैसी होती हैं। यदि मौका दिया जाए तो वे अन्य गुटों से कुछ लाभों के बदले में ये जानकारी बेच देंगे जिससे रानी बचना चाहती हैं। जून अब रानी की हरकतों को समझ सकता था। वास्तव में भले ही केवल उच्च रैंकिंग और शीर्षक वाली चुड़ैलों को ही पता हो कि क्या हो रहा है, इस जानकारी के लीक होने की संभावना कम नहीं है। और चूंकि यह कुछ ऐसा है जो अन्य गुटों के प्रति हमारी तटस्थता को खतरे में डालता है, वह बहुत अधिक शोर से बचना चाहती है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और मुझे यकीन है कि राक्षसों के साथ चुड़ैलों की भागीदारी खत्म हो गई है। मुझे नहीं पता कि उसने डियाब्लोस की क्या मदद की, लेकिन उसकी सेवा समाप्त हो गई है और उसे अपना भुगतान पहले ही मिल चुका है। आपका क्या मतलब है? आपको पूरा यकीन है कि ऐसा हुआ होगा? जून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यू चुप रही और जल्द ही उसने अपने हाथ इधर उधर घुमाए और पूरे घर में विभिन्न जादुई मंडल दिखाई देने लगे। ये देखो, उसने अपनी जेब से एक गोला निकालकर मेज पर रख दिया और जल्द ही हवा में एक होलोग्राम दिखाई दिया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। वह जब जून ने वीडियो देखा तो उसने सदमे से अपनी आंखें खोली। कोई ऑडियो नहीं है, लेकिन जिस चुड़ैल के साथ मैं संपर्क में रहता हूं उसे जासूसी के एक नए रूप के माध्यम से फुटेज मिला है जिसे हम विकसित कर रहे हैं। जून ने वीडियो में एक गोदाम में सैकड़ों नहीं तो हजारों कलाकृतियां, गोलियां, दुर्लभ वस्तुएं पड़ी देखी। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी जगह है और मुझे ये भी नहीं पता कि यह आर्केन में है या नहीं। मेरा संपर्क बताना नहीं चाहता था, शायद डर के कारण। यू ने अपने हाथ से इशारा किया और जूम किया एक स्थान पर। ये देखो, दिव्य कलाकृतियां, हथियार, कपड़े, तकनीकें, दिव्यता से युक्त हर चीज पूरी छवि में बिखरी हुई थी। क्या वह चीनी देवताओं से है? क्या वह भुगतान उसकी सेवाओं के लिए था? कुछ कलाकृतियां मियास्मा से दूषित हैं, इन्हें पूरी तरह से हटाने में समय लगेगा। दिव्य कलाकृतियां, तो हाँ, वह उसका भुगतान था। यू ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ टिप्पणी की, केवल रानी ही इतने रसदार भुगतान के साथ इतना बड़ा सौदा कर सकती है। ये सब हासिल करने में रानी ने दानव की क्या मदद की? मैं नहीं जानता और मुझे कोई परवाह नहीं है। यू ने अपने हाथ से इशारा किया और होलोग्राम गायब हो गया। ये बड़े खिलाड़ियों का खेल है, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें परिणाम भुगतने होंगे। जून आंतरिक रूप से सहमत थी, यह उसकी पहुंच से बाहर हो गया। एक बात निश्चित है, विच क्वीन हमेशा आर्केन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी, भले ही उसके पीछे उसके अपने लक्ष्य हों, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। अपने सदमे से उबरते हुए जून ने धीमे स्वर में पूछा, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने मुझे ये क्यों दिखाया? आपने ये स्वयं कहा, आप स्थिति को समझना चाहते थे और मैंने आपको वह दिखाया जो मैं जानता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं ये जानकारी साझा करूं तो आप मुझे परेशान कर देंगे। हो, ओ भी। वह अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ये कुतिया। जून को अब अपनी जिज्ञासा पर पछतावा हुआ, उसे अपने कोने में चुप रहना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, मुझे इस तरह मत देखो, बस चुप रहो और कुछ गलत होने पर तैयारी करो। हम इसी तरह व्यवहार करते हैं, है ना? हमेशा प्लान बी के बारे में सोचते रहना और सबसे खराब परिणाम के बारे में सोचना। एक तरह से ये जीने के लिए एक दुखद जीवन है। जून ने टिप्पणी की, लेकिन जब उसने अतीत के बारे में सोचा तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। गलत, यही एकमात्र रास्ता है। आखिरकार हर कोई चुड़ैलों का शोषण करना चाहता है। वास्तव में
यू अपनी कुर्सी से उठी और बोली, मुझे नहीं पता कि रानी कौन सा महान खेल खेल रही है, और मुझे नहीं पता कि उसे इतनी सारी दिव्य वस्तुओं की आवश्यकता क्यों है। भले ही हम उनका उपयोग कर सके, हमारे शरीर पर भार बहुत अधिक होगा। उन्हें दिव्य कहा जाता है एक कारण, केवल देवता ही इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। नश्वर प्राणी इसे छूकर केवल आत्मा विनाश करेंगे। लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। जून ने यू को गंभीर नजरों से देखा। यू थोड़ा मुस्कुराया और बोला, आर्कन क्षेत्र की ताकत अब काफी बढ़ जाएगी क्योंकि वह उन वस्तुओं पर कब्जा कर चुकी है, भले ही उसके पास नष्ट हुए पेंथियन से सभी दिव्य वस्तुएं न हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आखिरकार इतनी सारी वस्तुएं लेने वाली रानी भी मूर्ख नहीं होगी। यह उसकी पीठ पर एक विशाल लक्ष्य का चित्र बनाने जैसा होगा। सबसे अधिक संभावना है ये वस्तुएं डियाब्लो के सहयोगियों के बीच फैली होंगी, और वह इस बहाने का उपयोग करेगी कि उसने उस पैथियन की कुछ वस्तुओं के बदले में डियाब्लो को कुछ सेवाएं प्रदान की थी। ये एक युक्ति थी जिसका उपयोग सभी मास्टर चुड़ैलें रहस्यमय क्षेत्र से ध्यान हटाने और दोषारोपण करने के लिए करती थी। मैं अपनी वजनिटी पर शर्त लगा सकता हूँ कि उसके पास अब जो कुछ है वह हमें कुछ मौजूदा पैथियनों का प्रतिद्वंद्वी बना सकता है। आक्रमण शुरू होने से पहले ही उसने पृथ्वी नामक केक का एक बड़ा टुकड़ा ले लिया था। यो अब रानी के प्रति विस्मय महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। कौन जानता है, शायद भविष्य में वेम्पायर और वेयरवुल्व्स की तरह हमारे पास अपना ग्रह होगा जहां हम शांति से रह सकते हैं। वास्तविक शांति। अल्पविराम डॉट 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 अर्केन का सबसे पुराना सपना। हो। यू धीरे से मुस्कुराए और फ्रिज की ओर बढ़ी और संतरे के रस का एक जग उठा लिया। जूस का जग मेज पर लाते हुए वह प्रसन्न स्वर में बोली, ओह, मैंने सुना है कि पिशाचों की नई गिनती बहुत सुंदर थी, एक ऐसी सुंदरता जो सबसे सुंदर देवताओं को भी टक्कर दे सकती है। जून की विचार प्रक्रिया बाधित हुई और एक हास्यास्पद सुंदर चेहरा उसके दिमाग में आया, और इसने उसे थोड़ा शर्मा दिया। आपकी प्रतिक्रिया से ये सच लगता है, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। अल्पविराम डॉट 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 नहीं, आपको उससे पहले मुझे भुगतान करना होगा, वह इस पर अड़ी हुई थी। कुतिया, कृपया, मैंने तुम्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो, है ना? तुमने मेरी पीठ पर निशाना लगाया, यह अभी भी महत्वपूर्ण जानकारी है। ओह, तुम, फु 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 फु, आप मुझे नए अकाउंट के बारे में बताएं, मैं काफी उत्सुक हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल उस आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके आसपास के लोगों के बारे में नहीं। मेरे साथ, ठीक है, मुझे बस उसमें दिलचस्पी है। जून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे मत बताओ कि तुम मेरे एक ठेकेदार को चुराना चाहते हो। कौन जानता है? हाँ, मतलब होना बंद करो, शायद वह मुझे अच्छा भुगतान कर सकता है। आखिरकार, मैं एक मास्टर चुड़ैल हूँ, और मेरे पास एक उपाधि भी है। शायद मेरा जादू उसके लिए उपयोगी होगा, और शायद हम एक साथ काम करेंगे। ये सब एक है, हो सकता है हम भविष्य नहीं पढ़ सकते, असभ्य होना बंद नहीं कर सकते, और जो आप जानते हैं उसे उगल नहीं सकते। अल्पविराम डॉट 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 मैं जादू की कसम खाता हूँ कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते, तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से विशाल कीड़ों के घोंसले में फेंक देता। यू का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं बदला। अल्पविराम डॉट 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 मजाक करना बंद करो, कीड़े राक्षसों के प्राणी हैं, उन कीटों को खत्म किया जाना चाहिए, खासकर उन मकड़ियों को। भाड़ में जाओ, और रानी की छठी बेटी के पास बग जादू है। भाड़ में जाओ, मुझे उससे नफरत है। अल्पविराम डॉट 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 ओह, मैं तुम्हारे डर के बारे में भूल गया, मुझे नई गणना के बारे में बताएं, जून वह सख्त लहजे में बोली। अल्पविराम डॉट 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 अच्छा, जब जून विक्टर के बारे में बात करना शुरू करने वाला था, तो दोनों ने एक घोषणा सुनी जो पूरे विच किंगडम में फैल गई। रानी एवी मोरियार्थी अलौकिक प्राणियों की बैठक से लौट आई हैं। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप थे। जारी रखना। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप इसे अनदेखा करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ फंस गए हैं, और सामान्य व्यवहार करना ही सबसे अच्छा विकल्प है जो हम अभी कर सकते हैं। अल्पविराम डॉट 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 ओह, बड़बड़ाना बंद करो और मुझे नए काउंटी के बारे में बताओ। वह इतनी सुंदर है,
और महिलाओं के साथ रहने की प्रतिष्ठा के साथ उसने तुम्हें अपना हाथ रखा होगा और लड़की कुमारी छीन ली होगी, है ना? यू के स्वर पर लिटिल शर्माते जून हुए ने कहा, वो कोई प्लेबॉय नहीं है। मेरे साथी का स्वाद अजीब है। ओह, उसे किस तरह की औरतें पसंद हैं? उसने एक कलम और एक नोटपैड उठाया। जून का चेहरा बेजान हो गया। विक्टर के साथ मित्र समय की सुखद यादें उसके दिमाग में स्टॉकहोम में रहीं। यू ने उत्सुकता से शुरू किया। जल्द ही जून ने बात शुरू की। सरल और संकेत में आसान है। वह उन लोगों को पसंद करती है जो लड़ाई में आनंद लेते हैं, पर पीड़क और संभावना समाज, रोगी महिलाएं जो अपने दुश्मनों पर अत्याचार करने का आनंद लेती हैं, यंडेरे पीछा करने वाले जो संभावित रूप से उसे चाकू मार देती हैं कर सकते हैं। यू ने संकेत से अपना मुंह और आंखें चुराई। ओह, ऐसा लगा जैसे जून को कुछ याद आ गया हो, और उसने कहा, उसे बड़ी उम्र की महिलाएं भी पसंद हैं, संभवतः वे पहले से ही बेटियां हैं। संक्षेप में मिल्फ्स। और अगर इस महिला में से कोई भी ऐसा है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, तो यह उसके लिए और भी बेहतर है। आखिरकार वह माँ और बेटी से संबंधित हो सकती है और त्रिगुट कर सकती है, या जैसा कि जापान के वीडियो कहते हैं, ओयाकोडोन। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। एक लंबी और विशाल शेल्स के बाद यू ने बस इतना कहा, तुम्हें अभिलाषा हुआ हो? वही बेजान चेहरे से वह बोली, आप इसके अभ्यासी हो जाते हैं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मुझे उसके बारे में और बताओ। ये बताया गया था कि यू सामान्य नहीं था, और उसकी जिज्ञासा अब और भी अधिक बढ़ गई थी। जून ने बस एक लंबी सांस ली। मुझे छोटा सा प्राणी दो, बात लंबी वनस्पति। जरूर, एक कबीला जहां भावनाओं को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। स्नो क्लैन की बाहरी भूमि पर हिल्डा, वायलट और 300 से अधिक पुराने पिशाच मानव रूप में एक राक्षस को देखते थे। स्नो कबीले की राजकुमारी वायलट स्नो, गहरे नीले रंग के दो राक्षसी सींगों वाला और दो बड़े राक्षसी रियालों वाला एक आदमी बोलता था। वे शानदार रंगीन कपड़े थे जो पूरी तरह से काले थे और रंग के लिए केवल गहरे नीले रंग की थी। राक्षसों की पूरी तरह से काली रेखा, बिल्कुल अलग दृश्य रंग उनकी गहरी पुतलियां थी, हिल्डा को देख रही थी। और उनके वफादार और सबसे बुजुर्ग नौकरानी, हिल्डा स्नो, स्नो कबीले की जल्लाद। पुराने आदमी की दृष्टि वायलट की छाया पर गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बेशक, हम क्लैन ब्लैंक के बारे में नहीं भूलते हैं। और बहुत सारे अतिरिक्त। पाठ्यपुस्तक पिशाचों ने अपना सिर झुका लिया। क्या उस गंदे केट के टुकड़े ने रॉयल गार्ड को अतिरिक्त बुलाया था? पूर्ण कवच पहने हुए एक भारी आदमी टिसकर अहंकार बोला। वह कैप्टन था जिसे स्नो क्लान एरिया की देखभाल का काम सौंपा गया था। केवल वे ही क्रोधित नहीं थे, अन्य सैनिक भी क्रोधित थे। चुप रहो, एंटोनियो, उसे उत्तेजित करने मत दो। छोटी बच्ची, मैंने कहा। वायलट की अंतिम रक्त से लाल हो गया, और उसके चारों ओर तेजी से आग लग गई। इसका प्रमाण है कि उसका अग्नि में चक्रण था, जिससे अधिक अग्नि उत्पन्न हो रही थी। चुप रहो, एंटोनियो। जब गार्ड ने वायलट की ओर देखा तो उसे घुटन महसूस हुई। कॉमा डॉट डॉट डॉट। टेक्स के शो कबीले और उसके दुष्ट वंश को धिक्कार है। उस आदमी ने मन ही मन सोचा। हा, ऐसा लगता है कि स्थायी पीढ़ी में गुसल प्रकृति नहीं बदली है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ड्यूक सिट्री, क्या आप सिर्फ नाइटिंगेल में घुसेड़ के लिए वैम्पायर काउंटी क्लैंस का मजाक उड़ा रहे थे? हाँ, मूलतः यही है। वायलट ने अपनी आखिरी सिकोड़ ली। यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया जब उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें चयनकर्ता से नहीं ले रहे थे। वायलट की तस्वीर थोड़ी बड़ी, जबकि हिल्डा, जो टूर्नामेंट के पास ये सब रही थी, लगभग अपनी नजर नहीं रोक पाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वायलट ने कब मुस्कान का चित्रण किया था। वह उस व्यक्तित्व को अपनाएंगी जो एक पत्थर से भी उगलवा सकती है, जिसे इग्निस ने भी साझा किया था। अरे हाँ, 12वीं रैंक वाले किसी व्यक्ति के लिए आप काफी स्वतंत्र हैं। वास्तव में, मेरे पास जो पड़ा है, उसके साथ मैं काफी स्वतंत्र हो सकता हूँ, मॉन्स्टर ने अपने लाइसेंस को देखते हुए टिप्पणी की, जबकि यह स्पष्ट था कि वह समय खरीद रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। आखिरकार, आपने ड्यूक ग्रेमोरी से पद चुरा लिया है। सीट्री ने बदमाश वायलट की ओर देखा। आह, सोलोमन ड्यूक ग्रेमोरी की पिछली वर्तमान 56 कुंजियां। उसके क्षेत्र को चुरा लिया गया।
उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी गरिमा को धूमिल कर दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 5-6 स्थान पर खिसक गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या यह मुझे उकसाने की आपकी कोशिश है, राजकुमारी? वायलट ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। नहीं, मैं तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आखिरकार 12वीं रैंक के राक्षस के साथ तुम एक छोटी लड़की की छेड़-छाड़ में नहीं पड़ोगे, ठीक है? उसने हल्की मुस्कान बिखेरी। मैं आपको बस अतीत से एक तथ्य बता रहा हूँ, जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। ये वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, आप जानते हैं। अतीत किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है। शक्तिशाली, घमंडी C3 ड्यूक ने छोटी छोटी योजनाओं से अपना पद हासिल कर लिया। मुझे एक राक्षस से अपेक्षा के अनुरूप कहना चाहिए। ओह, वह संतुष्ट थी। हाँ हाँ हाँ, मैं इस कहानी को विशेष रूप से नहीं छिपाता क्योंकि यह मेरे लिए विजय की कहानी है, इसलिए नाराज होने का कोई कारण नहीं है। नी संदेह वास्तव में, वायलट ने 2 बार सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें पता है कि मजाकिया क्या है, सित्री? क्या आपने रैंक 1 ड्यूक बाल के साथ भी यही योजना करने की कोशिश की? और आपकी गांड पर लात मारी गई, आपकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, और आपको अपना क्षेत्र न छोड़ने की सजा मिली। तो आप एक गौरवशाली रक्षक कुत्ते बन गए, हा 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 हा। सित्री की आंखें हल्की सी चमक उठी। अब उसे ये बिल्कुल भी मनोरंजक नहीं लग रहा था। हिल्डा, ओडा और वायलट के आसपास के शाही रक्षकों को थोड़ा पसीना आ गया। इस महिला का मुंह सचमुच जहरीला था। अरे, क्या आपकी शक्ल बताती है कि मुझे ये कैसे पता चला? आखिरकार, दानव क्षेत्र एक बंद आयाम है जिसमें केवल अंडरवर्ल्ड से संबंधित प्राणी ही जानते हैं कि क्या होता है। उत्तर सरल है, मैं कबीले स्नो से हूँ, और मेरा कबीला विदेश नीति में विशेषज्ञ है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि वहाँ जो कुछ भी होता है उसे जानना है, भले ही यह जानना मुश्किल हो कि नरक में क्या होता है। बड़ी घटनाएं अंततः लीक हो जाएंगी। और निश्चिंत रहे कि बाल के खिलाफ सित्री की अपमानजनक हार एक बड़ी बात है। शक्तिशाली सित्री ड्यूक जिसने ग्रेमोरी को अपमानित किया, अहंकार में बढ़ गया और उसने बाल पर हमला करने की कोशिश की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और आप सबसे अच्छी बात जानते हैं, सित्री। वायलट की मुस्कुराहट बढ़ गई, जिसमें उसके सारे तेज दांत दिखाई देने लगे। एक राक्षसी थॉट, जो वर्तमान में मेरा सहयोगी है, ने मुझे बताया कि ड्यूक सित्री की उस अपमानजनक हार में ड्यूक बाल की पत्नी ने अहंकारी ड्यूक सित्री को नपुंसक बना दिया, जिसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। और ड्यूक बाल की पत्नी काफी खास है। उसका वंश सीधे लूसिफेर से आता है, एक महिला जो दृश्य से छिपी हुई थी, एक शक्ति जिसे डार्क लाइट कहा जाता है, एक शक्ति जिसमें पवित्र गुण है। बेचारा सिट्री ड्यूक को ये पता नहीं था। उसे एक स्थायी घाव हो गया और वह नपुंसक बन गया। सिट्री ने अपने तेज दांत पीस लिए। ड्यूक सिट्री की अभिव्यक्ति देखकर वायलट की मुस्कान और अधिक राक्षसी हो गई। ऐसा लगता है कि यह सच है, पीएफएफ। शक्तिशाली सिट्री ड्यूक को अनंत काल तक पिछले दरवाजे का उपयोग करना होगा, पीएफएफ। अब और बर्दाश्त करने में असमर्थ, वायलट हंसने लगी। हा 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 हा, और उसकी हंसी ने उपस्थित सभी लोगों को रोमांचित कर दिया। शाही रक्षक की महिलाएं हंसने से रोक रही थी जबकि पुरुष ड्यूक की ओर दया और तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। और उन नजरों ने C3 के गुस्से को दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया क्योंकि उसके शरीर से म्यास निकलने लगा और उसके पंख फैल गए। सभी ने तुरंत गंभीर भाव धारण कर लिया। बेशक, एक व्यक्ति को छोड़कर। मैं नहीं कर सकता, पीएफएफटी। वायलट ने कभी हंसना बंद नहीं किया। कुछ सेकंड और हंसने के बाद वायलट ने अपनी नजर उठाए और उस राक्षस की ओर देखा जो एक छोटे सूर्य के आकार में मायाज़्मा पैदा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान और ड्यूक के कार्यों के प्रति अवमानना की दृष्टि के साथ, एक महिला के रूप में, ड्यूक के कार्य अब उसे एक अस्तित्व के रूप में वर्गीकृत नहीं करते हैं, बल्कि चारों ओर घूम रहे मृत कचरे के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तुम अस्तित्व के लिए कितना दयनीय बहाना हो। आप एक दानव ड्यूक बनने के लायक नहीं हैं। आप खुद को क्यों नहीं मार लेते और ग्रेमोरी को अपनी जगह लेने नहीं देते? कम से कम उसके पास कुछ महिमा थी जो शीर्ष 20 दानव स्तंभों में से सभी के पास है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरार। सीतरी में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी और वो चीज थी उसका धैर्य। यही बात है, कुतिया। तुम मर चुकी हो।
योजना को बकवास करो, डियाब्लो के आदेशों को बकवास करो। उसने अपने हाथ खोले और हवा में उड़ते समय उसकी आंखें और भी तेज चमक उठी। मैं तुम्हारे सारे क्षेत्र को नष्ट करना सुनिश्चित करूंगा। और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, ड्यूक सिथ्री की मुस्कान बढ़ गई। मुझे अपने सभी राक्षसों को आपके नागरिकों और कबीले के सदस्यों को मारते हुए दिखाने में खुशी होगी, और मैं देखूंगा कि हजारों राक्षस आपके शरीर का उपयोग इस तरह करेंगे जैसे कि यह कोई वस्तु हो। वायलट की आंखें, जो तिरस्कार से चमक रही थी, एक मृत व्यक्ति की तरह खाली हो गई, जबकि एक अंधेरी आभा उसके शरीर को ढकने लगी। कौसी, खांसी, दानव ड्यूक ने नीचे देखा और देखा कि अंधेरे का एक खंजर उसके दिल को और दूसरा उसके मस्तिष्क को छेद रहा है। क्या तुमने अपनी सतर्कता कम कर दी? दानव ओडा आंतरिक रूप से राक्षस की जीवत्ता के बारे में बड़बड़ाता था। यदि ये दैवीय तत्व से बना खंजर होता, तो राक्षस पहले ही मर चुका होता। ओडा, इसकी गांड में खंजर घुसा दो। जैसी आपकी इच्छा, मेरी महिला। आदेश स्वीकार कर लिया गया। ओडा ने अपना हाथ इधर उधर घुमाया और उस आदमी की गांड के प्रवेश द्वार पर बनाए गए अंधेरे के खंजर को छेद दिया। आह, हरामी! सिथ्री ने घूमकर ओडा पर हमला करने की कोशिश की। ओडा अंधेरे में गायब हो गया। वह मियाज़मा से कैसे उभरा? असल में, मैंने उसे कैसे याद किया? क्या मैं अपने क्रोध में इतना डूबा हुआ था? राक्षस के घाव ठीक होने लगे। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, दानव। सिथ्री ने महिला की ओर देखा और उसकी बेजान आंखें देखी, और वह कांप उठा। उसकी आंखें उस महिला जैसी ही थी जिसने उसे नपुंसक बनाया था। कोई नहीं, बिल्कुल कोई भी मेरे शरीर को इस तरह नहीं देखता। फुश है। वायलट के शरीर से आग का एक खंभा निकला और आकाश में उड़ गया, और केवल आग से सारा वातावरण वाष्पित हो गया। आप पीछे हटो। हिल्डा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। शाही रक्षक अपनी स्तब्धता से जाग गए और क्षेत्र से चले गए। हिल्डा ने वायलट की ओर देखा। वह गुस्से में है, लेकिन पहले के विपरीत, वह गुस्से में नहीं है बल्कि अपने गुस्से पर काबू पा रही है। एक शांत, गर्म क्रोध जो सब कुछ निगल सकता है। अग्नि स्तंभ गायब हो गया और उसमें से बैंगनी रंग निकला। अभी भी वह अपने पति से प्राप्त कवच पहने हुए थी। उसके पीछे चमगादड़ के दो लंबे पंख दिखाई दे रहे थे। उसके कान तेज हो गए थे। उसके चेहरे की त्वचा सामान्य से अधिक पीली थी। उसकी आंखें बिना किसी सफेद श्वेतपटल के शुद्ध रक्त लाल थी, जबकि उसके लंबे बाल थे शुद्ध ज्वाला बन गई और चारों ओर उड़ गई। उसकी पूरी शक्ल और भी भयानक थी, और उस प्राणी में अब वायलट का कोई चिन्ह नहीं था। यदि अग्नि की स्पष्ट शक्ति और प्राणी द्वारा पहने गए कवच के अभाव में, अब कोई भी वायलट को नहीं पहचान पाता। उसके आस पास का तापमान भयानक था, और भले ही वह इतनी दूर थी, फिर भी शाही रक्षकों को गर्मी महसूस हो रही थी। नतीजतन, वायलट के आसपास सब कुछ जलकर राख होने लगा था। सिंगल कोट डॉट 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 अर्थात दूसरा पिशाच गणना रूप। हिल्डा ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह इस विकराल रूप को कहीं भी पहचान सकती थी। बस जब वह कब इतनी कुशल हो गई और अपने परिवर्तन को और अधिक बेहतर बनाने में सक्षम हो गई। हिल्डा को पता था कि इस परिवर्तन को प्रशिक्षित करना कितना कठिन था, क्योंकि आपके द्वारा सीखी गई तकनीकों के विपरीत, पिशाच गणना परिवर्तन में केवल तभी सुधार होता है जब आपकी शक्ति के साथ साथ आपके स्वयं के रक्त पर नियंत्रण भी बढ़ता है, और आपको अपने वास्तविक प्रकृति को और अधिक समझने की आवश्यकता होती है। समझने में आसान पिशाच गणना परिवर्तन उपयोगकर्ता द्वारा पिशाच की वास्तविक प्रकृति तक पहुंचने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये हजारों साल पहले की बात है जब पिशाच सिर्फ नासमझ राक्षस थे। स्पष्ट प्रभाव महत्वपूर्ण है। पहले रूप के विपरीत, जिसने केवल रिक्तरेखा की शक्ति को बढ़ाया और उपयोगकर्ता को उस शक्ति से आच्छादित किया, जिससे सब कुछ 2 गुना बढ़ गया। इस रूप में, शक्ति अभी भी 2x बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही उपयोगकर्ता का शरीर शारीरिक रूप से मजबूत और तेज हो जाता है। साथ ही, उनकी सजगता को दूसरे स्तर पर ले जाया गया, और उपयोगकर्ता को अपनी शक्तियों पर नियंत्रण में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त हुई, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना शक्ति का अधिक आउटपुट संभव हो सका। पहले रूप में, उपयोगकर्ता ने केवल राक्षसी विशेषताओं को ग्रहण किया, लेकिन दूसरे में, मानवता के सभी अवशेष गायब हो गए, और उपयोगकर्ता अंततः हजारों साल पहले पिशाचों की तरह बन गया।
पहले रूप का एक प्राकृतिक विकास, एक खतरनाक विकास, जो बिना फोकस के उपयोगकर्ता को नियंत्रण खोने का कारण बन सकता है। और जो लोग मेरे शरीर को इस तरह से देखते हैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। राक्षसी और कुछ स्त्रैण आवाज ने आसपास के सभी लोगों में सिहरन पैदा कर दी। और पलक झपकते ही वायलट गायब हो गया और सित्री के सामने आ गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, एक नाराज था, दूसरा मृत आंखों से। तभी अचानक एक ध्वनि की आवाज सुनाई दी और हर कोई आश्चर्यचकित होकर देख रहा था जब सित्री ने एक मुट्ठी पकड़ रखी थी जो उसके सिर पर लग सकती थी। हमला इतना तेज था कि कुछ ही लोग इसे स्पष्ट रूप से देख सके। अपने जलते हाथों को देखकर सित्री ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये फीनिक्स आग के समान स्तर पर है। बच्चे, तुम थोड़े राक्षस हो। सित्री का शरीर मियाज़मा से ढका हुआ था और जैसे जैसे वह लंबा होता गया उसका आकार बदल जाता था। उसके शरीर पर गहरे नीले रंग की परतें छा गईं, उसकी आंखें तेज चमकने लगीं और उसके हाथ पर नुकीले पंजे उगाए। मियाज़मा असहनीय रूप से मजबूत हो गया, लेकिन जैसे ही मियाज़मा ने वायलट की ओर अपना रास्ता बनाया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ड्यूक सिट्री से पहले डर महसूस करो। राक्षस की अहंकारी मुस्कान बढ़ गई और उसने अपने पंजों से वायलट के सिर को छेद दिया। डॉट 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 उसने कोशिश करी। टिंक, दो धातुओं के टकराने की आवाज, जिसके बाद ध्वनि उफान आया, चारों ओर सुनाई दी। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वायलट की आंखें तेज चमकने लगी और आग भड़कने लगी। वायलट ने सित्री की बाह पकड़ ली। उसके बाएं हाथ ने एक खुली हथेली बनाए और अपने पंजों को भाले की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने राक्षस के दिल को छेद दिया। ओह, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में नहीं जानता? क्या तुम मेरे कबीले को कुछ ज्यादा ही कम नहीं आंक रहे हो, दानव? वायलट ने अपना हाथ दानव के अंदर घुमाया और उसके अंदर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। विदेश नीति के लिए जिम्मेदार एक प्राचीन कबीले होने के नाते हमारे लिए राक्षसों के 72 स्तंभों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर के बारे में भी हमारे पास जानकारी है। वायलट ने राक्षस के शरीर के अंदर से अपना हाथ निकाला और सभी ने एक धड़कता हुआ दिल देखा। फिर अगले ही पल उस दिल में आग लग गई। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रिय कोसाइट्स तकनीक का उपयोग नहीं करने दूंगा, दानव। मुझे जाने दो। राक्षस की भुजा तेज पानी से ढकी हुई थी और उसने वायलट पर हमला किया। वायलट की आंखें और भी अधिक चमकने लगी और उसके शरीर का तापमान और भी अधिक बढ़ गया और पूरा हाथ हमले के साथ अस्तित्व से गायब हो जाता है। क्या जलाना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खुश है। एक फ्लैश देखा गया, उसके बाद एक राक्षस की चीखें सुनाई दी। आहा! सित्री बहुत दर्द से चिल्लाई। क्या चल रहा है? वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा था। वह अपनी शक्ति छिपा नहीं रहा था, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। उसने हल्के डर से सामने महिला की ओर देखा। उसकी शक्ति बढ़ती रहती है। यह क्या बदतमीजी है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सित्री ने अपने होंठ काटे और अपनी शक्ति खींचने की कोशिश की, और एक पल के लिए वह खुद को बचाने और बाहर निकलने की ताकत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन फिर से वायलट की शक्ति बढ़ गई। सित्री गुस्से में दहाड़ने लगी और उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर वायलट ने शक्ति में उससे भी आगे निकल गया। यह क्या बकवास है? कॉमा डॉट 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 ये हास्यास्पद है। ये किसी युवा पिशाच की शक्ति नहीं है, हिल्डा ने अविश्वास में टिप्पणी की। कबीले स्नो में हर कोई जानता था कि उनके कबीले की आग भावनाओं को बढ़ाती है। यदि आप क्रोध महसूस करते हैं और आग की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो वह क्रोध बढ़ जाएगा, और सहजीवन के रूप में आप जितना अधिक क्रोध महसूस करेंगे, आप उतने ही मजबूत हो जाएंगे। अन्य भावनाओं का भी यही हाल है, और यह सिलसिला तब तक अनिश्चित काल तक साझा किया जाता रहा जब तक उपयोगकर्ता अपनी भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर लेता। निस्संदेह, बिजली में यह वृद्धि बिना कीमत के नहीं होती। आमतौर पर जब हिम कबीले का कोई सदस्य नियंत्रण खो देता है और अपनी क्षमता से अधिक शक्ति खींच लेता है, तो शरीर नष्ट हो जाता है और राख में बदल जाता है, क्योंकि यह पीछे हटने का सामना नहीं कर पाता है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लगता है उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका क्रोध उसकी आग को बढ़ा रहा है, और परिणामस्वरूप आग उस क्रोध को भड़का रही है,
और दूसरे पिशाच के शरीर में परिवर्तन की गिनती होती है, जो पिशाच की शक्ति को 2 गुना बढ़ा देती है, साथ ही उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और उसके पति का खून जो वह हमेशा पीती है। उद्धरण कॉमा डॉट 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 वह इतनी शक्तिशाली हो गई, हिल्डा समझ नहीं पाई। ये ठीक है कि वायलट प्रतिभाशाली थी, उसे ये अपनी माँ से विरासत में मिली थी और उसके पिता स्वयं अडोनिस थे। हालांकि वह बीमार था और अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सका, फिर भी वह प्रतिभाशाली था, लेकिन शक्ति में ये वृद्धि हास्यास्पद है। यह अपमानजनक है। अब भी उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। बुनियादी रूप में वह मुझसे बहुत पहले ही आगे निकल चुकी थी, और यह सिर्फ कच्ची शक्ति है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे नहीं खोया है। वायलट एक नवजात तारे की तरह दिखता था जिसकी गर्मी समय के साथ बढ़ती ही गई। एक कारण है कि स्नो क्लान एक विशेष कबीला है, जिनमें से एक, निश्चित रूप से, उनकी रक्तरेखा थी जिसने पिशाचों की सूर्य के प्रति कमजोरी को समाप्त कर दिया। दूसरा कारण, वे एक ऐसा कबीला है जो भावनाओं से प्रेरित है। उनकी आग भावनाओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके जलती थी। और वायलट अब, वह नाराज हो गई थी। सचमुच बहुत नाराज हो गई थी। 2 ब्लैक होल जैसी दिखने वाली उन बेजान आंखों के पीछे क्रोध और नफरत की ज्वाला जल रही थी। उस कुत्ते ने मेरे शरीर के प्रति वासना करने का साहस किया। मेरा शरीर, उसने मेरे शरीर पर दाग लगाने की हिम्मत की जो सिर्फ मेरे पति का है। उसकी यह मजाल, भाड़ में जाओ कब्जा, उसे मरना ही होगा, 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 उसे मरना ही होगा। एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह वायलट का पूरा अस्तित्व एक लक्ष्य की ओर बढ़ गया, उसके सामने राक्षस की मृत्यु, और वह ऐसा करेगी भले ही वह अब अपनी सारी ताकत लगा दे और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहे। वह उस शक्ति का उपयोग करने जा रही थी जिसे उसका वर्तमान स्वयं पैदा कर सकता था और इस कमीने को मार सकता था। मरना, मरना, मरना। वायलट की दृष्टि पूरी तरह लाल हो गई। अपनी भावनाओं पर काबू पाने में असमर्थ, वायलट का चेहरा विकृत होने लगा क्योंकि उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। उसकी भावनाओं ने उसे भड़का दिया और उसकी आग और भी बढ़ने लगी। तुम कमीने हो, वायलट ने सीतरी को बांह से खींचा और उसके चेहरे पर सिर से वार किया। तुम मेरे शरीर को दूषित करने का साहस कर रहे हो। उसने उस आदमी के चेहरे पर एक और मुक्का मारा और जैसे ही उसने उसकी बांह पकड़ी, उस पर मुक्कों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। केवल मेरी डार्लिंग को ही इसकी अनुमति है। बूम, केवल उसे। बूम, खांसी, बूम, तुम कीड़ा, बकवास का टुकड़ा। सितरी की बांह को फाड़कर उसी बांह को राक्षस के शरीर में छेद दिया। उसने सितरी की बाईं आंख में छेद कर उसे बाहर निकाला और आंख को खोल कर रख दिया। ओह! वायलट ने सितरी को दिवाली की ओर फेंक दिया। हवा में 3 अंकित अंकित। मुझे अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। फिर, हाथ के निशानों से नजर आए, इंसान का टूटा हुआ चेहरा देखा। उसकी आंखों में काफी समय से आग लग गई थी, और उस जीव से दानव के प्रति जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसने दानव को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। अचानक, राजा से मिली चेतावनी याद आने से पहले ही योजना शुरू हो गई। दुख सिट्री, किसी भी परिस्थिति में आपको स्नो कबीले के किसी भी व्यक्ति के ताने में कोई फंसाना नहीं चाहिए या उसे भड़काना नहीं चाहिए। नाइटिंगेल के हिम कबीले महान पिशाच हैं जहां भावनाएं अधिक जोर से बोलती हैं। वे राक्षसों से भी अधिक मतलबी हैं। याद रखें, स्नोक्लैन को बढ़ावा न दें। आपको इस कार्रवाई का पसंदीदा परिणाम नहीं आएगा। इस जीव के विकृत चेहरे को देखकर उसने समझा कि राजा ने उसे इस तरह की चेतावनी दी थी। धिक्कार है, राक्षस, उसका ग्लास दिया गया था। कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क कॉमा। मैं आवाज नहीं सिद्धांत चाहता हूँ। बस गायब हो जाओ, अनुभव से गायब हो जाओ, चिल्लाओ का टुकड़ा। तापमान उस मुख्य बिंदु पर वायलट सागर तक पहुंच गया था, और गर्मी इतनी अधिक थी कि नाइटिंगेल दूरी पर स्थिरता भी जहां रही पिघल रही थी। यदि यहाँ उपस्थित अधिकांश पिशाचों का वृद्ध पिशाचों द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है, तो वे बड़े पैमाने पर गर्मी से ही जलकर कूड़े में मिल जाते हैं। वह क्या कर रही है? हिल्डा ने अपनी उंगली सिकोड़ ली, और अचानक उसके दिमाग में एक तारे की तरह जल रहे पूरे शहर की छवि उभर आई। एक नेस, क्या तुम पागल हो?
आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? हिल्डा रैपिड से अपनी पूरी गति से शहर की ओर से भाग और शहर की सबसे निचली इमारत पर गिरावट। उसका पूरा शरीर आग से ढका हुआ था, और एक सहज संक्रमण के साथ उसका कान तेजी से चला गया। उसके पीछे चमगादड़ के दो पंख नीचे दिखाई देते हैं हिल, और वह थोड़ी लंबी हो गई। पिशाच गणना परिवर्तन, पहली पारी ही काफी है, उसने पूछा, और फिर उसने अपना हाथ आगे की ओर इशारा किया। आग की एक किरण बनी, और जब वह क्षेत्र की सीमा से टकराकर ऊपर उठी, तो ये किरण हवा से टकराकर रुक गई, क्योंकि एक अवरोधक पैदा हुआ। जैसे ही बैरियर पूरा वाला था, हिल्डा ने ये सुना, सुपरनोवा, और अगले ही पल पूरा आकाश चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से ढक गया। बूम!